आप सब लोग वेलकम टू द आत्म नमस्ते क्लास। मैम। हाँ, नमस्ते भावना जी। कैसे हैं सब लोग? कौन कौन है? वंदना जी है। ओके, वेरी गुड। डॉक्टर सुभाष। गुड मॉर्निंग मैम। अरे वाह, तविशा, कैसे हैं आप? ठीक है मैम, मैं तो हुई। हाँ, और सुना। आप तो कोई, लेकिन आप कैसे हो? अभी मैं कैसे? सही हूँ। मैं अपने घर ओके, से अपनी मम्मी के घर आई हुई हूँ, दिल्ली। अच्छा, वेरी गुड। नमस्कार। ओके, वेलकम डॉक्टर दिलीप जी, डॉक्टर इकबाल, प्रीति इज देयर। ओके, गैलेक्सी नमस् में जो है, आप कौन है मैम? आपका नमस्कार नाम मैम। क्या है? नमस्ते। कोई ये करना नहीं है, पहले सो इंग्लिश का। हम जस्ट आई जस्ट डू लिटिल प्रेयर। हाँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो आज का जो क्लास है, जो फ्री क्लास है, वो किस टॉपिक के ऊपर है? शमानिज्म के ऊपर है ना, राइट? ये ऑफ कोर्स एडवांस लेवल क्लास है। आ, हमने इसका बेसिक किया है, पर बेसिक के अंदर हमने लोअर वर्ल्ड और अपर वर्ल्ड दोनों किए। अब लोअर वर्ल्ड और अपर वर्ल्ड क्या होता है, वो ऑफ कोर्स हम लोग इसमें जानेंगे। आप में से कुछ लोग हैं जो पहले शमानिज्म का कोर्स अटेंड कर चुके हैं, और कुछ लोग होंगे शायद वो पहली बार अटेंड कर रहे होंगे या पहली बार इसके बारे में सुन रहे होंगे, राइट? है ना? तो शमानिज्म होता क्या है, मतलब ये वर्ड पहले कभी नाम सुना है कि कभी नाम भी नहीं सुना है? ओके, तो कभी ये नाम भी नहीं सुना है, हमको पता ही नहीं है कि ये वर्ड कहाँ से आ गया, डिक्शनरी में कौन लेके आ गया, इंडिया का है, बाहर का है, किधर का है, कहाँ का आ गया, है ना, राइट? तो शमानिज्म जो है, जो आप मेरे सबके जो इंडिजिनस एंसेस्टर्स, जो पूर्वज हैं, वो शमानिक प्रैक्टिशनर्स थे, एक तरह से बोला जाए। अब शमानिक प्रैक्टिशनर मतलब, ऑफकोर्स प्रैक्टिशनर वर्ड तो अभी का आया है, लेकिन शमानिज्म मतलब एक इंडिजिनस नेटिव ट्राइबल कल्चर, जो पैटर्न्स रिचुअल्स होते थे, वो उसको इट डेट बैक टू दैट लॉन्ग, मतलब 30,000 साल पुराना ट्रेडिशन आप कह सकते हैं। ओके, तो ये कोई एक रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। ये शमानिज्म अगर आप गूगल करोगे तो यू विल फाइंड के इट इट इज द ओल्डेस्ट हीलिंग स्टाइल और ओल्डेस्ट हीलिंग टेक्निक। ओके, टेक्निक इन द सेंस, टेक्निक वर्ड्स तो अभी हम लोग यूज करते हैं ना, जब हम सीख रहे हैं कोई अलग अलग तरह की हीलिंग मोडालिटीज। पर उस समय जिस तरह से शामन कौन होता था, एक तरह का ऐसा इंसान फैमिली के अंदर जो कि कम्युनिटी में कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी इश्यूज हैं, कुछ भी डिसीज है, या कोई डिसीज मतलब एक फिजिकल एलिमेंट होता है, मेंटल इश्यूज होते हैं, बहुत सी फ्रीक्वेंसी आपकी लो होती है, तो आप बहुत नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव ये भी हो सकते हैं, राइट? तो वो बेसिकली शामन्स होते थे जो इसका क्यों कोई जना सफर कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, वो चीज को वो शामन्स ढूंढ के लाते थे। अब कैसे ढूंढ के लाते थे? वो ढूंढ के लाते थे मतलब उसके लिए आंसर ढूंढ के लाते थे, उसके लिए क्या उपाय है, या वो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, या वो कोई चीज है जो हमको तकलीफ दे रही है या प्रॉब्लम दे रही है, वो चीज का इस दुनिया के अंदर उसका उपाय नहीं है, तो वो चाहते थे इन दी अदर वर्ल्ड। ओके, इसलिए जो ये लोअर वर्ल्ड की बात हो रही है, ये वर्ल्ड है कि हम अगर इस विभाजन, ऑफकोर्स इससे ज्यादा भी विभाजन हो सकता है, लेकिन इन जनरल टर्म जो है, वी डिवाइड इट इनटू 3 वर्ल्ड्स। तो 3 वर्ल्ड्स की बात करते हैं हम लोग शमानिज्म में। तो 3 वर्ल्ड्स हैं, जो एक है जो हमारे, अगर आप एक पेड़ को ले लो, उसका जो रूट्स जाते हैं, जो धरती के अंदर जाते हैं, जिसको हम पाताल लोक भी कहते हैं, या हम कहते हैं अंडरवर्ल्ड, राइट, या लोअर वर्ल्ड, वो हुआ एक वर्ल्ड।
फिर एक हुआ जो कि बीच का है, जहाँ पे हम सब रहते हैं, वो मिडिल वर्ल्ड है। बट ऑफ कोर्स जो शामन उसमें मिडिल वर्ल्ड में भी जर्नी करते हैं, वो जर्नी हमारे जैसी नहीं होती कि हम जो रोज चलते हैं या रोज जो कार्य करते हैं, उनका मिडिल वर्ल्ड रियलिटी काफी फर्क होता है। और फिर है एक जो ऊपर की बात कर रहे हैं, जो हम कहते हैं, तो एक तरह से हम बहुत बार बोलते हैं नीचे हेल है, ऊपर हेवन है, और हम बीच में, राइट? दैट इज हाउ वी एड्रेस। लेकिन एक्चुअली इन शैमनिज्म देयर इज नथिंग लाइक कि नीचे हेल है। All these three worlds are same. They have same importance. भले ही as per religion we consider upper world as a higher world or a spiritually more higher in terms of we give it more importance, right? तो हम अगर देखें तो हमारी सोसाइटी का जो या हमें, हमारी सोसाइटी नहीं, वर्ल्ड ओवर हम एक पेट्रार्की सिस्टम में बिलीव करते हैं, जहाँ पे ऑफकोर्स फादर का इम्पोर्टेंस मदर से ज्यादा होता है। भले ही हमारा कनेक्शन मदर से ज्यादा हो या मदर से हमको प्यार ज्यादा मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम फादर को सुपीरियर मानते हैं। इसीलिए ही फादर स्काई को भी हम सुपीरियर मानते हैं। लेकिन हम रहते तो धरती के ऊपर हैं, और हमारा कनेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है इस धरती से कनेक्ट होना सबसे पहले, राइट? सो जो लोअर वर्ल्ड है वो एक्चुअली डीप डाउन द मदर अर्थ, जहाँ से कि हम एनर्जी लेते हैं, और ऊपर है जहाँ पे हम एक तरह से कनेक्शन अपने फादर सन से करते हैं, और बीच में हम। सो दीज आर द थ्री वर्ल्ड्स जो शमानिज्म में बात होती है। तो शमानिज्म बेसिकली मतलब आप ऐसा समझिए कि ये एक ऐसी चीज है जो कि हमारा तरीका, तौर तरीका रहने का, जिंदगी का, बसर करने का, जो पहले जमाने में, पहले मतलब अभी मैं आपके एंसेस्टर्स, इतने क्लोज एंसेस्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब से एग्रीकल्चर आया या जब से खेती बाड़ी हुई या ये सब शुरू हुआ, तो तब से तो बहुत कुछ बदल गया, और शमानिज्म कहीं ना कहीं कम हो गया या एक तरह से डिसअपियर हो गया। लेकिन उससे पहले, बहुत पहले, तब जो है, जो लोग होते थे, वो एक नेचर से पूरी तरह से कनेक्टेड होते थे। वो पूरी तरह से नेचर की जो साइकिल्स हैं, उनकी रिदम है। एनिमल्स, भले ही वो हंटर ट्राइब में थे, एनिमल्स को हंट करते थे, लेकिन उनको एनिमल्स से कनेक्शन था, वो उसकी स्पिरिट से कनेक्ट होते थे। तो उस टाइम शमानिज्म एक ऐसी पद्धति है जो इस बात में विश्वास रखती है कि हम सब के अंदर स्पिरिट है, कॉन्शियसनेस है, चाहे हम जीवित हो या हम जीवित भी ना हो। मतलब इन द सेंस के जैसे कि पत्थर है, वो जीवित, उसमें अगर बोला जाए तो वो जीवन नहीं है, वो जीवित नहीं है, राइट? हमारी टर्मिनोलॉजी में, एज पर द मॉडर्न मैन। लेकिन उसके अंदर भी एनर्जी है, राइट? हम घर है, घर ईंट पत्थरों का बनता है, फिर भी हम बोलते हैं उसके अंदर एक एनर्जी है, उसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी है, उसके अंदर एक पावर है। तो shamans believed that there is consciousness, there is energy, there is spirit, and they could connect to that spirit world and get the answers from there. So they knew how to travel to the spirit world. They knew how to travel in time and space. For them, it did not matter. और उसके लिए वो डिफरेंट प्रोसेसेस यूज करते थे। सो मे बी जो हम ड्रमिंग देखते हैं, या हम देखते हैं, एनिमल गाइड की बात करते हैं, पावर एनिमल्स की बात करते हैं, हम प्लांट स्पिरिट्स की बात करते हैं। सो दे न्यू हाउ टू कनेक्ट टू ऑल दीज स्पिरिट्स and they could get the answer. So they, for going into that trance state, the altered state, जब जहाँ पे है, क्योंकि अभी हम बैठे हैं, राइट? अब हम कौन सी स्टेट में, हम पूरी तरह से फिजिकली अवेयर है ना, हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, राइट? बट वी, जब हम मेडिटेशन में जाते हैं, जब हम शांति पूर्वक बैठते हैं, हम अपनी पूरी एनर्जी को सेंटर करते हैं, तब हम क्या कर रहे हैं? तब हम फोकस कर पा रहे हैं, हम वो दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं जो दुनिया अभी हमको नहीं दिखाई दे। सो दे कुड सी बियॉन्ड व्हाट वी कैन सी विद आवर आईज, जो हम आज अपनी फिजिकल बॉडी के साथ, फिजिकल हमारी जो आईज हैं उससे जो देख सकते हैं, उसके बाहर भी बहुत कुछ है।
उसके ऊपर भी बहुत कुछ है, राइट? सो दे हैड दैट एबिलिटी to speak to the spirit world. They could travel to that spirit world and they could get the answers and they could get the solutions. So they work for the community. Okay. तो ये शामन वर्ड जो है वो साइबेरियन वर्ड है, साइबेरियन टुंगस इससे है। इसका मतलब ये नहीं कि इट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर रीजन और दैट पर्टिकुलर कंट्री ओनली, बिकॉज शामनिज्म एक ऐसी चीज है जो वर्ल्ड वाइड, इट हैज नो नथिंग के एक पर्टिकुलर कल्चर या पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट या पर्टिकुलर जगह को ही बिलोंग करती है। देयर मे हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिसेस, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है आपस में एक दूसरे के इसमें, लेकिन दे आर फाइनली वन एंड द सेम. So they were there even in Australia, whether you have Nepal, whether you have it in any South Asian countries, you have it in Africa, you have in Siberia, Mongolia, anywhere, right? तो अब आप यहाँ पे क्या सीखने वाले, आपका क्या पर्पस है? क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, तो अब आप इसमें क्या सीखो? कोई कोई बोल सकता है क्या सीखोगे आपको, मतलब क्यों आपको अटेंड करना चाहिए? एक ओल्ड प्रैक्टिस है, लोग फॉलो करते थे, लोग करते थे, आज के जमाने में उसका क्या रेलेवेंस? हम क्यों लर्न करें, हमको क्यों सीखना चाहिए? उससे हमें क्या फायदा होगा, क्या हमारे में फर्क आएगा, या हमको क्या मदद मिलेगी? क्योंकि हम एक इंसान आज के जमाने में यही सोचते हैं ना, हर चीज जो भी हम सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसका कोई पर्पस होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए, वो हमको कोई एडवांटेज देना चाहिए, है ना? तो ही हम उसको सीखेंगे। तो आज सडनली लोग क्यों शमानिज्म की बात करें? क्या हम पहले के जमाने में जाने वाले, पहले की तरह बनने वाले, पहले की तरह की पोशाकें पहनने वाले, पहले की तरह की हैबिट्स लाने वाले हैं? नहीं ना, क्योंकि जब हम एक डेवलपमेंट में आगे बढ़े हैं तो हम पीछे तो नहीं जा सकते, राइट? तो फिर ये सब जो पहले की चीजें हैं उनका हमसे क्या, हमको क्या मदद मिले, हम क्यों उन चीजों को सीखें? कोई बोल सकता है इसके बारे में? आपको क्या लगता है, आप क्यों, वंदना जी, आप क्यों सीखना चाहते हैं? आपने पहले भी कोर्स किया है, आपको क्या लगता है हमको क्यों, पहले पहले के जमाने के लोगों की हमें क्या, क्या वी आर मॉडर्न पीपल, वी लिव इन मॉडर्न सोसाइटी, है ना? आजकल की दिक्कतें अलग तरह की हैं, आजकल के तरीके अलग तरह के हैं, हमारे सोच विचार अलग तरह के हैं। तो वो जमाने के जो सोच विचार थे, वो जमाने के जो तरीके थे, वो जमाने के जो लोगों के सोल्यूशन प्रोवाइड करने के, क्या वो आज वो चीज हमको मदद कर सकती है? एक्चुअली मेरी मेड काम कर रही है ना, तो मेरा ध्यान थोड़ा उसकी तरफ भी है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा डाइवर्ट है मेरा। नो प्रॉब्लम। तविशा, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैम बेसिकली हम लोग, आप जैसे आपने बोला कि ये शामनिज्म बेसिक बहुत पुराना ही है, बहुत पुराना है, लेकिन जो हमारी जो भी प्रॉब्लम्स के टाइम में भी हम फेस कर रहे हैं, इसके कई कारण है वैसे, लेकिन जो अभी जो प्रॉब्लम हम जो भी जमाने में हम फेस कर रहे हैं, जो इसका रूट कॉज होता है वो सेम ही है, ओके, वेरी गुड। वो सेम ही होता है। दूसरा कारण ये है कि स्पिरिचुअलिटी, वो भी हमारे सूर्य चंद्र प्लान इन सब चीजों को, हमारे हर्ब्स को, हमारे क्रिस्टल्स को वो भी मानते हैं। हम भी हमारी मोडालिटी में, चाहे कोई भी मोडालिटी ले लो, रेकी हो गई, क्रिस्टल सीलिंग हो गई, कोई भी मोडालिटी ले लो, शैमनिज्म हो गया, ये भी हम हर्ब से और क्रिस्टल से और हमारे सिंबल से, गॉड तो एक ही है, इंटेंशंस हम सबकी एक ही है, सोल एक ही है, सोल हमारी भी तो पुरानी चलती आ रही है जो हम अभी चल रहे हैं। तो हमारे उसी हिसाब से मैम, यही मेरे हिसाब से यही एक कारण है कि हम ये सीखें, जिससे कि हम स्पिरिचुअलिटी में जाएं, अपने पुरानी चीजों में जाएं, अपने रूट्स में जाएं बेसिकली, जब तो हम इस चीज को उभर पाएंगे। आजकल क्या है, सारा सब इल्यूजन ही है बेसिकली, आज की डेट में तो प्रैक्टिकली इल्यूजन है, अच्छी चीज तो है ही नहीं। बाकी आप लाइफ बता दो मैम। मैम लाइफ ये इल्यूजन है।
मैम ये शायद ये फोकस हमारी जो सोल है, ये सोल के ऊपर फोकस है कि उसकी ग्रोथ के लिए नेक्स्ट जो हमारा बर्थ होने वाला है, मतलब मेरी अपनी वो है, हो सकता है कि मैंने एक्चुअली ज्यादा नहीं इसके बारे में सुना, पर मैं जो अपनी उसमें बोल रही हूँ कि ये जो आप इस टाइम हमें कोर्स करवा रहे हो, ये हमारी सोल बेस है। ओके, एक मिनट, कौन बोल रहा है? आप अपना स्क्रीन का है ना? सॉरी। हेलो। हेलो। हाँ, आपकी आवाज, हाँ बोल रहे थे आप। हाँ यस हाँ, यस, गुड गुड मॉर्निंग मैम। मैम हम्म, आज आपको इतने दिनों के बाद देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें मैं एब्सेंट स्टूडेंट रही हूँ, पर अभी मैं डेली अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुनना, पर इसमें मैं मीनाक्षी। रेगुलर। नो मैम, आशा। अरे आशा बोल रही हूँ, ओके, हाँ, चलो वेरी गुड। इस क्लास हाँ, में मैं रेगुलर स्टूडेंट बन के रहूंगी, तो वेरी गुड। इस इसलिए मैं इसको बड़ा पर्सनली सीखना चाहती हूँ, पर मेरा जो है इसमें आपका शायद सोल के ऊपर होगा, शायद फोकस की सोल की ग्रोथ के लिए शायद हम इसमें वर्क करेंगे। हाँ, सो बेसिकली क्या है जो देखिए, इन द सेंस कि हम इसमें लोअर वर्ल्ड पे बात करेंगे, और जो जी हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारी जो जी। सोल है, वो बेसिकली लोअर वर्ल्ड में हम एक्सेस करते हैं। ओके, ओके तो यहाँ पर हम जो भी लोअर वर्ल्ड में जाकर अपने सोल से, अपने आर्किटाइप से, अपने मदर से, अपनी ट्राइब से, अपने एंसेस्टर्स से, वो सब से हम मिलेंगे, उनसे अलग अलग तरह की। सो बेसिकली जो ये शमानिज्म का जो ये कोर्स है, ओके, बहुत अच्छा पॉइंट्स, दोनों ने अच्छा पॉइंट्स बोला। जो पॉइंट इवन तविशा ने बोला कि ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ओके, जी इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कोई रिलीजियस डॉगमा है कि हम पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो हमको ये प्रैक्टिस आती है। लेकिन ऑफ कोर्स, जैसे कि आप तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, ये सब में भी शमानिज्म है। ओके, तो शमानिज्म जो है बेसिकली एक तरीका है जीने का, लाइफ को जीने का एक तरीका है। ओके, ठीक है। अब हम सब, ऑफ कोर्स ये भी एक अच्छा पॉइंट बोला कि हम सब जो है, ऐसा तो नहीं है कि आज ही पैदा हुए हैं, हमारी बहुत सी लाइफ्स हो चुकी हैं, हम बहुत सी चीजें लाइफ जी चुके हैं। तो एज अ सोल, जैसे कि हम हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं कि सोल इज इटर्नल, इट नेवर डाइज, है ना। वो पास्ट लाइफ में भी हम, पास्ट लाइफ कर्मा, पास्ट लाइफ में हम बिलीव करते हैं, राइट। सो देर आर सम रिलीजन्स हु डोंट बिलीव इन इट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट। तो हम जब उसमें बिलीव करते हैं तो ऑब्वियसली हमने बहुत से जन्म लिए हैं, और कुछ जन्म में जरूर हम शामन भी हो सकते हैं। क्योंकि शामन कौन होता था, जैसे कि अगर आप मैं बोलूं, एक पूरी फैमिली है, उसके अंदर एक जना ऐसा है, ऑफ कोर्स आप, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इन टर्म्स ऑफ यू टेकिंग द लेगेसी अहेड, है ना। तो वो जना जो है थोड़ा अलग ही तरह का होता है, उसका दिमाग, कभी कभी लोग बोलते थे एसेंट्रिक है, थोड़ा दिमाग पगला सा है, मैड है ना, क्योंकि वो दुनिया में अलग ही तरह से रहता था। वो, उसका कनेक्शन स्पिरिट वर्ल्ड से है। सो ऑब्वियसली अगर आप आज की दुनिया में सोचोगे या आज के समय में सोचोगे, अगर आप अलूफ बैठे हो, अलग बैठे हो, आप स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहे हो, जैसे कि मुझे याद है तविशा मेरे को बोल रही थी कि मैं स्पिरिट एनिमल से बात करती हूँ, तो मेरी लड़की बोलती कि मम्मी क्या तुम पागल हो गई हो, कि आपके पास एक स्पिरिट एनिमल है, आप उससे कांस्टेंट कम्युनिकेशन में हो, कंपेनियन है वो आपका, राइट। तो ये सब चीजें आज की दुनिया में ये बहुत अजीब सी लगती है, लेकिन उस टाइम पे भी शामन एक ऐसा होता था कि जो जना अलग ही दुनिया में रहता, अलग ही उसका वो रहता। और कभी कभी ऑफ कोर्स वो फैमिली के अंदर होता था, तो ही वाज आल्सो रिगार्डेड एज वेरी हाई पर्सन आल्सो, कि भाई जिसका कनेक्शन है स्पिरिट वर्ल्ड से, वो जो जना एक तरह से आप बोल सकते हो एक डॉक्टर है, उपाय प्रोवाइड करता है, प्रॉब्लम सॉल्वर है, जो के लोगों के हित के लिए काम करता है, जो लोगों को उनके
एडवाइजर है, काउंसलर है ना। तो आप एक तरह का वो भी रोल समझ सकते हो कि वो रोल उसने प्ले किया। तो आज के जमाने में भी हमको वो रोल्स की जरूरत है, क्योंकि प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई है। भले ही प्रॉब्लम के तरीके बदल सकते हैं, प्रॉब्लम अलग तरीके से एक होता है ना, जैसे कि आप गिफ्ट को रैप कर दो और उसका पैकिंग मटेरियल अलग हो गया, भले ही दिखने में आउटवर्डली, लेकिन वो प्रॉब्लम्स का रूट कॉज, जैसे उसने बहुत अच्छा बोला तविषा ने, कि रूट कॉज तो अभी भी वही है, right? So somewhere we are having the similar problems. Maybe they may have become different in magnitude, in number, in size, लेकिन वो अभी भी परसिस्ट करती है। सो आप ये, जैसे कि आप कोई भी हीलिंग मोडालिटी सीख रहे हो, आपने रेकी सीखी होगी, बहुत से लोगों ने लामा फेरा बुद्धिस्ट हीलिंग सीखी होगी, बहुत से लोगों ने एंजल सीखी होगी, आर्क एंजल सीखी होगी, किसी ने आकाशिक हीलिंग सीखी होगी। तो ये हीलिंग में आप क्या करने वाले है ना। तो यहाँ पर भी जो है आप सब चीज, क्योंकि जब आप लोअर वर्ल्ड में जाओगे या आप अपर वर्ल्ड में जाते हो, वहां पे ये सब कुछ है, आप सब तरीकों को एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ चीज एक्सेस नहीं कर सकते, कुछ इंफॉर्मेशन, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरह से आप एक्सेस करोगे, किस तरह से वो चीज आपके सामने आएगी, किस तरह से उसका हीलिंग होगा, वो तरीका फर्क है। वो एक नॉर्मल तरीका नहीं, जैसे कि आप अपने और हीलिंग मोडालिटीज में करते हो। किसी में आप सिंबल्स यूज करते हो, किसी में आप हैंड पावर यूज करते हो, किसी में आप एनर्जी को बुलाते हो और उसकी तरफ डाइवर्ट करते हो, लेकिन यहाँ पर आप वहां पर ट्रैवल करोगे, आप वो दुनिया में जाओगे। सो यू विल गो इन द लोअर वर्ल्ड, जिसमें कि आपको कुछ आइडिया नहीं है कि वो लोअर वर्ल्ड कैसा है, कहाँ पर है, किस तरह से जाते हैं। सो वो पूरा प्रोसेस है कि जहाँ पे आप वो लोअर वर्ल्ड में एक्सेस करोगे, और लोअर वर्ल्ड में आपको किस तरह से हीलिंग होता है, वो तरीके बहुत फर्क है ना। क्योंकि जब हम एनिमल से डील कर रहे हैं, जब हम प्लांट स्पिरिट से डील कर रहे हैं, जब हम स्पिरिट से डील कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके तरीके हमारे जैसे तो नहीं हो सकते। जहाँ पे कि हम बोल रहे हैं एक नॉर्मल, जैसे कि मैं आज आपको बोल रही हूँ, तो मैं एक, मेरे पास लैंग्वेज है, मेरे पास वर्ड्स है, मेरे पास एक डिक्शनरी है, बहुत सारी तरह की लैंग्वेजेस हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, है ना। तो आपको भी वो वर्ड्स आते हैं, मुझे भी वो वर्ड्स आते हैं, लेकिन क्या आप एनिमल की भाषा समझ सकते हो? क्या आप प्लांट की भाषा समझ सकते हो? क्या आप स्पिरिट की भाषा समझ सकते हो? क्या उनकी भाषा हमारे जैसी होती है? क्या वो हमारी तरह से बोलते हैं? तो फिर वो हमसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और अगर वो कम्युनिकेट करेंगे तो हम उसको कैसे समझेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं, राइट। सो दिस ऑल आप यहाँ पे सीखेंगे। सो यू विल लर्न एवरीथिंग अबाउट द लोअर वर्ल्ड। Of course, we have done lot of things already in the basic. तो हमारा इससे पहले जो कोर्स हुआ था उसमें हमने लोअर वर्ल्ड के बारे में किया था, अपर वर्ल्ड के बारे में किया था, एंड लास्ट डे पे वी हैड आल्सो डन 1-2 एक्सरसाइजेस ऑन मिडिल वर्ल्ड। लेकिन ये जो पूरा है, जो ये कोर्स है, इट विल बी ओनली ऑन द लोअर वर्ल्ड टिल द एंड, टू डू मोस्ट ऑफ द एडवांस टेक्निक्स इन द लोअर वर्ल्ड। ओके, किसी को कुछ पूछना है अभी, या कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है। मैम जैसे अभी हम लोअर वर्ल्ड सीखेंगे, तविषा बोल रही हूँ, हम लोअर वर्ल्ड में जाएंगे तो हमारी एक्सेस मुंडी तो वही रहेगी ना? हाँ, वो वही रहेगी, आपका प्रोसेस वही रहेगा। सिर्फ आपके देखो, अभी अगर आप देखो तो ये जो शमानिज्म जो जर्नी है, जो हम एक कंपोनेंट है शमानिज्म का, जर्नी इज वन कंपोनेंट ऑफ शमानिज्म। शमानिज्म तो बहुत बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सी चीजें आती हैं, बहुत सी ट्राइब्स के रिचुअल्स, कल्चर्स। हम कभी कभी जैसे रिचुअल्स करते हैं, जैसे कि हमने न्यू, आपने बोला ना, बहुत अच्छा बोला कि हम पहले भी कनेक्ट करते थे मून, सन से और ये सब से। तो वो जो पैगन रिचुअल्स होते हैं उनको पैगन रिचुअल्स बोलते हैं, जो कि पुराने जमाने के रिचुअल्स होते हैं, पुराने तरह के। हम, पर वो आज भी रेलेवेंट है, आज भी हम क्रिस्टल्स की हेल्प लेते हैं, आज भी हम बहुत सारे तरीके करते हैं, भले ही उनका तरीके का
मोर रिलीजियस हो गए हैं, उनका नाम जो है वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आता है, बट वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज मोर ऑफ स्पिरिचुअलिटी which is much more wider than the religion, because religion में आप डिवाइड कर देते हो कि भाई ये रिलीजन मेरे में है, मेरे रिलीजन में ये कहा है, वो रिलीजन में ये कहा है, आपका एक गुरु हो जाता है, आपका एक पर्टिकुलर सोर्स हो जाता है जो आप वो फॉलो करते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, देयर इज नो हायरार्की, देयर इज नथिंग लाइक कि भाई आपको इसको फॉलो करना है या उसको फॉलो करना है। इट इज अ डायरेक्ट रेवलेशन, मीन्स क्या, हर इंसान का एक्सपीरियंस उसका खुद का है। इट इज नथिंग कि भाई मैं जो बोल रही हूँ वो आपको वही दिखना चाहिए, वही आपके साथ होना चाहिए। आपका जो आपको दिख रहा है आपकी जर्नी में वही सच है, वही सत्य है। ओके, सो जो हम इसके अंदर करेंगे जितनी भी जर्नी है, तो जर्नी इज अ प्रोसेस जहाँ पे आप रियल वर्ल्ड से, इस दुनिया से, एनर्जी फील्ड से, आपके एनर्जी बॉडी जो है इट ट्रांसफर्स इनटू द अनदर वर्ल्ड, दैट इज द अदर वर्ल्ड इज अ लोअर। उसको जाने का एक तरीका है वहां तक पहुंचने का, उसके बाद वहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस। तो ये एक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस, इमेजिनेशन एक्सरसाइजेस, हम ये क्या बोलते हैं, एक तरह की मेडिटेटिव पोज में आप बैठ के ये सब जगह पे आप जर्नी कर रहे हैं। लेकिन इट इज डिफरेंट देन द नॉर्मल मेडिटेशन, है ना, क्योंकि नॉर्मल मेडिटेशन में आप क्या कर रहे हो, आप जस्ट रिलैक्स हो रहे हो एंड यू आर गिविंग द कंट्रोल, यू आर गिविंग अवे द कंट्रोल। लेकिन यहाँ पे यू विल बी इन कंट्रोल, because you have to be aware of what you're doing, where you're going, whom you're meeting, किससे आप मिल रहे हो, आपकी पूरी जर्नी में क्या क्या हो रहा है उस पे आपको सतर्क रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये एक पैसिव जर्नी नहीं है, पैसिव विजुअलाइजेशन नहीं है, ये एक एक्टिव विजुअलाइजेशन जहां पर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को स्टॉप करते हो, अपने आप को देखते हो, अपने पे नजर रखते हो और आपके आसपास चीजों पे जो भी हो रही है उन पे भी नजर रखते हो। सो देयरफॉर इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप। हम इसे यूजुअली ड्रमिंग के साथ भी करते हैं, ऐसा नहीं कि आप बिना ड्रमिंग के नहीं कर सकते, बट दैट इज द नॉर्मल थिंग जहाँ जो वर्ल्ड वाइड होता है। लेकिन बहुत बार पीपल फाइंड इट डिस्ट्रैक्टेड, दे फील कि नहीं उनका कंसंट्रेशन ड्रम की तरफ ज्यादा जा रहा है। सो ड्रम इज अ बेसिकली फॉर पर्पस के आप वो ट्रांस उसमें जा सकते, यू नो, you go into the travel into the trance. So basically आप theta wave, theta level पे जा रहे हो, where you are in that kind of a atmosphere. जब आप इसमें drumming play करते हैं and you reach that, and then all the activity starts, your all process starts. So उसमें जैसे I will be continuously speaking and you will be then following it. फिर धीरे धीरे आपकी जर्नी में बहुत सी चीजें आप ऑब्जर्व करेंगे और फिर वहीं पे ही वहां सोल्यूशन या आप कोई चीज जो आपको चाहिए, जो मेडिसिन चाहिए वो मेडिसिन ला पाओगे। इफ इट इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग द क्रिस्टल मेडिसिन देन यू विल ब्रिंग दैट, व्हाटएवर यू सी इन द जर्नी। अगर वो प्लांट मेडिसिन है या वो कोई प्रोसेस है जो कि एनिमल परफॉर्म कर देता है, सो देर आर डिफरेंट वे, क्योंकि ऑन एनिमल्स का जो तरीका है वो ऑब्वियसली क्रूड तरीका होगा, इट विल नॉट बी जैसे हमारा तरीका है कि भाई हम बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से चीजों को के ऊपर वर्क करें। उनका तरीका होगा, ऑफ कोर्स उनके पास क्या चीजें हैं, उनके पास क्लॉज हैं, उनके पास बीक है, उनके पास हैंड्स, ये पंजे हैं, तो उनके तरीके जो वो करेंगे। लेकिन जो भी वो करते हैं, जो भी वो परफॉर्म करेंगे या जो भी होगा प्रोसेस, वो प्रोसेस जो है बहुत ही इंटेंस होता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है और रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लेकिन यहाँ पर हम लोग काफी कुछ करेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आर्कीटाइप्स है, आपका मदरहुड है, तो ये सब एक साइकोथेरेपी के ऊपर डील करता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इनर चाइल्ड कैसे क्रिएट हुआ, किस तरह से, तो बहुत सी ऐसी चीजें भी आपको थोड़ी समझाई जाएंगी जिससे कि आप वो चीजों को प्रोसेस को कर सकते। ओके,
और किसको क्या कुछ पूछना है? एक मिनट पूछो। अभी हम लोग एक मिनट, तो ये हमारा टॉपिक है मास्टर डीप सोल एडवांस शमानिक जर्नी। दिस इज जो हम चीज पे करने वाले हैं, राइट? ओके। सो ये जैसे कि मैंने बात की अभी तक कि ये एक ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन हीलिंग है, जो कि 25 से 30 हजार साल पहले, जबकि हमारे एंसेस्टर्स हंटर्स होते थे, वो उनका क्या प्रोफेशन उस समय, राइट? अगर आपको ये मालूम है, आप अपनी हिस्ट्री को देखो, ह्यूमन हिस्ट्री को देखो, तो यू विल नो कि हमारे जो पहले के जो पूर्वज थे, वो उनका प्रोफेशन एग्रीकल्चर आने से पहले था केव मैन, हंटर मैन, है ना? तो वो जो इंडिजिनस लोग थे उस समय के लोग, वो साइंस उस टाइम नहीं थी, उस टाइम इस तरीके के तौर तरीके, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब नहीं थे, एडवांस चीजें, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत कुछ पता लगा पाते थे। उनको बहुत कुछ कैसे पता चलता, किस तरह से पता चलता, वो सीजन्स को देख के, किस तरह से टाइम है, क्या टाइम पे कौन से बर्ड्स, कौन से एनिमल्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, उसके बेसिस पे वो उनको स्टमक बदल रहा है, टाइम वेदर बदल रहा है, क्लाइमेट बदल रहा है, सुनामी आने वाला है, कोई तूफान आने वाला है, वो सब का इंडिकेशंस उनको पहले ही आ जाता। वो हर लैंग्वेज समझ पाते थे बर्ड्स की, अगर वो आवाजें कर रहे हैं, कौवे आ रहे हैं, अलग तरह के एनिमल्स भाग रहे हैं इधर से उधर, तो उसका क्या इंडिकेशंस है, वो सब उनके पास तरीके थे, भले ही उनके पास हमारे जैसे औजार नहीं थे, राइट? सो ये जो शमानिज्म है, ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ये क्रॉस कल्चरल है, एक पर्टिकुलर कल्चर को बिलोंग नहीं करती है। ऑफ कोर्स बहुत से लोग हैं जो मैंगलोरियन साइबेरियन है, पेरू कंट्री से बहुत सारे लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो नेटिव अमेरिकन हैं, तो अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग इस पे एबगोनियन हमारे ऑस्ट्रेलिया के, तो दे फॉलो डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो ये जो है, दिस इज बेस्ड ऑन एनिमिज्म। एनिमिज्म मीन्स क्या? अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनिमल फिल्म, क्योंकि आजकल एनिमल फिल्म की बहुत बात हो रही है ना? उसमें तो एनिमल को कुछ अलग ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा दी होंगे, शायद मैंने देखी नहीं है। लेकिन एनिमिज्म मीन्स व्हाट, कि जहां आप बिलीव करते हो कि हर, चाहे वो एनिमल है, प्लांट है, कोई भी चीज हो, उसके अंदर कॉन्शियसनेस, उसके अंदर स्पिरिट है, दैट इज व्हाट इट बिलीव्स। ओके, सो देयर इज अ कनेक्शन टू दिस स्पिरिट वर्ल्ड। और ये आप कैसे अचीव करते हो? व्हेन यू गो इन द ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब एक प्रेजेंट कॉन्शियसनेस है जिसमें आप अवेयर हो, आप फिजिकली प्रेजेंट हो, और एक है जब आप अपनी कॉन्शियसनेस में ट्रैवल करते हो, तो आप ट्रांस स्टेट में चले जाते हो, दैट इज कॉल्ड एज द ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, सो शामनिज्म जो है वो एक नेचर बेस्ड है, ये एक ऐसी पद्धति नहीं है जिसमें कि हम कोई नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं या लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। वी रिस्पेक्ट, वी हैव communicate with the nature, so it also has no religious hierarchy। एंड ये एक बहुत प्रैक्टिस के बाद, पहले जमाने में लोग इसमें, मतलब जो फैमिलीज होती थी या जो शामन होता था, ही यूज्ड टू गो थ्रू लॉट ऑफ रिगरस प्रैक्टिस। ये भले ही आज जो है आप सीख रहे हो, आप कोई चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन उस समय में इट वाज अ वेरी डिफरेंट थिंग। इट वाज नॉट समथिंग कि हर कोई कर रहा है, बट इट वाज समथिंग जो बहुत ही इंसान बहुत नॉलेजेबल या अलग उस लेवल पे है, वो इंसान बहुत मेहनत करके, बहुत उसके अंदर सब चीजें छोड़ छाड़ के, उसी एरिया में फोकस करके, तब वो जाके एक्सपीरियंस के साथ ये चीजों को करता था। तो ये एक वर्ल्ड जो है, शामन वर्ल्ड जो है, इट इज डिराइव फ्रॉम मंजू टुंगस वर्ल्ड, इट्स सामन, जिसका मतलब है कि वो जना जो सब जानता है, जो डार्क में भी देख सकता है, अंधेरे में भी देख सकता है, जिसे सब कुछ दिखाई देता है, दैट इज अ पर्सन। ओके,
तो शामन्स जो है वो हमारे प्लेन जिसमें हम आज धरती पे रहते हैं और जो हायर प्लेन ऑफ एक्सिस्टेंस है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे हम 3 वर्ल्ड्स की बात कर रहे हैं, उनके साथ वो कनेक्ट कर सकता है, लिंक कर सकता है। सो वो क्यों कनेक्ट करता है? Not just for sake of enjoyment, but he connects. Why? Because in order to heal, contact the deceased ancestors, हमारे कॉन्शियसनेस को ऊपर करने के लिए, क्योंकि अगर आपको कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी कॉन्शियसनेस कम है, मतलब आप यू हैव लॉस्ट सम पार्ट ऑफ योर कॉन्शियसनेस, यू मे हैव लॉस्ट सम पार्ट ऑफ योर सोल फ्रैगमेंट मे बी. So for that, getting that, he communicates with the spirit world. तो वो प्लांट के साथ, एनिमल्स के साथ, एलिमेंट्स के साथ, इन सब के साथ कम्युनिकेशन में रहता है, so that he can resolve particular problem और issue. So वो अपनी फिजिकल आईज से बियॉन्ड देख सकता है, जो हमारे लिमिटेड विजन है, लिमिटेड हम देख सकते हैं, लेकिन दुनिया जितनी हमको दिखती है इन आंखों से, उससे बहुत बियॉन्ड है, राइट? सो वो प्रे कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं, वो गैदर इंफॉर्मेशन कर सकते हैं फ्रॉम दिस अनसीन फोर्सेस. दैट इज व्हाट द शामन्स कुड डू. ओके, सो ये क्यों करते थे? टू ट्रीट एंड प्रिवेंट द डिसीज एंड अवॉइड एनी नेगेटिव सिचुएशन, या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी इशू है, वो सबको रिजॉल्व करने के लिए दे यूज्ड टू डू. So now, if you all are ready, we will do one candle ceremony. आप लोग सब तैयार हैं? सबने Yes, वीडियो पे ऑन करिए पहले. 2 मिनट को मुझे सबको देखने दो. कोई नहीं आना चाहता स्क्रीन पे. क्या आवाज आपको ठीक से नहीं आ रही है? मेरे यहाँ लाइट नहीं है, मेरे यहाँ लाइट नहीं है, इसलिए मेरे यहाँ पे अंधेरा दिख रहा है, बारिश हो रहा है. अच्छा अच्छा, आपके यहाँ लाइट नहीं है, वही मैंने कहा कि मेरी आवाज वैसे नहीं आ रही. ओके, तो आप सबके पास कैंडल है? नहीं है? मैम 1 मिनट, मिल तो जाएगी, आप करा दो. हाँ ठीक है, रख लीजिए. कैंडल रखेंगे तो अच्छी बात है. माचिस भी दे दो उससे और पहले एक मैं प्लेट. आपको एक स्लाइड दिखाऊंगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ आप लोग सब में कोई ना कुछ आप बनना चाहते हो जिंदगी में, राइट? आप लोग सब, हर कोई बनना चाहते हाँ. आपका ये 4 आर्किटाइप है, जो कि कार्ल जंग, जो साइकोथेरेपिस्ट के हिसाब से, तो उसमें एक है, हम लोग कभी कभी चाहते हैं कि हम इनोसेंट बने, है ना? कुछ लोगों में हाँ, जिससे टेबल खराब ना हो. आर्किटाइप मतलब ये आपका बेसिक कैरेक्टर, आप चाहते हो कि आप इस तरह के इंसान या इस तरह के आप जानो, या आप ये पर्टिकुलर मोल्ड में घुसना चाहते हैं. ओके, ठीक है. तो कुछ लोग होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि भाई हम दूसरों की मदद करें, हम केयर गिवर, हम हम लोग हमको इस तरह से जाने, राइट? कुछ लोग होते हैं वो मजाक मस्ती, हमेशा फन लविंग, इस तरह का कैरेक्टर. कुछ होते हैं वो मैजिशियन की तरह चाहते हैं कि भाई वो ऐसे होंगे, वो लाइफ में चेंजेस ला पाए, लोगों की बदलाव ला पाए, चीजों को बदल पाए. दैट इज हाउ दे आर. ओके. कुछ होते हैं रेबल्स, जो चीजों को बदलना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं. वो सोचते हैं जो है वो सही नहीं, वो गलत है, राइट? कुछ का कैसा होता है वो आर्किटाइप, वो चाहते हैं कि भाई वो लवर अब टाइप. छीलने बैठे छील लेते पड़े रहेंगे. लवर टाइप के कुछ होते हैं जो हमेशा दुनिया में, म्यूट योरसेल्फ. प्लीज म्यूट, तो फिर ठीक है. रूल करना चाहते वैसे तो ये भी हमेशा बहुत है. ये भी बहुत है. मैं तो इस इतने दुनिया, से ही लेती. मोनिका जी, आप हमेशा. उनको कर सकते हो, आप उनको पार्टिसिपेंट्स में जाके म्यूट कर सकते हैं. एक मिनट. तविचा कहाँ गई? उसका तो, हाँ जी मैम. हाँ जी. हाँ म्यूट करके रखो भाई, तुम बात कर रही हो तुम. ओके. ओके, तो मैंने आपके, ओके लेट्स नॉट लुक एट दिस आर्किटाइप.
अगर आपके दिमाग में आपके लिए क्या इमेज, आप क्या बनना चाहते हैं? हो सकता है आप ऑलरेडी वो हो, या हो सकता है आपके माइंड में एक है कि मैं ये इस तरह से, मैं लोग मुझे परसीव करें, लोग मुझे इस तरह से देखें, इस तरह से लोग मेरे बारे में ओपिनियन फॉर्म करें, इस तरह से मैं हूँ। ओके, राइट, ठीक है। ये सिर्फ आप सोच के रखो, क्योंकि जब हम ये मेडिटेशन करेंगे, जो ये कैंडल का है, उसमें आपको उसके बारे में सोचना होगा। इसके लिए मैं बोल रही हूँ, नॉट बिकॉज कि कोई एक्सरसाइज ऐसे होने वाली, जस्ट इन योर माइंड, what is the image you want yourself to be? What is the type of person you want yourself to be? You may not be just now, but that is what is you want. Okay, ठीक है, okay. So should we start as if everybody is ready? और सबने कैंडल रख लिया? 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट अच्छा, दीदी, 2 मिनट। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, पूछिए पूनम जी। मैम मैंने थोड़ा एक्चुअली ज्वाइन लेट किया है अभी, तो मेरा एक क्वेश्चन था मैम कि जैसे आप शेमनिज्म के बारे में बता रहे हैं, मैंने बहुत ज्यादा नहीं सुना, बट पता नहीं क्यों ये मुझे अट्रैक्ट करता है, बट समवेयर इनसाइड आई एम अ फियर काइंड ऑफ पर्सन, मतलब मुझे डर भी जल्दी लग जाता है वो सब। तो क्या मैं एप्ट हूँ इसके लिए? कैन आई गो फॉर दिस? नहीं, एक आपने बोला आप क्या हो, आप क्यूरियस टाइप ऑफ पर्सन। हाँ, आई एम क्यूरियस टाइप ऑफ पर्सन, लेकिन अंदर से थोड़ा सा जैसे डर भी होता है ना कि कहीं कुछ नेगेटिव ना हो या कुछ इस टाइप से। तो मतलब क्योंकि क्लैरिटी नहीं है सब्जेक्ट को लेके, और मैंने ज्वाइन भी थोड़ा सा लेट किया, तो सॉरी टू आस्क दिस लिटिल वियर्ड क्वेश्चन। नहीं, no, absolutely no problem. Anybody can ask any question. That या is fine. Even in my class also, I don't mind. कोई भी कुछ भी weird question भी पूछे तो कोई problem नहीं है इसमें। थैंक यू सो मच मैम। आप कोई चीज क्यों सीखना चाह रहे हो? पहली बात, आप इस शमानिज्म क्यों सीखना चाह रहे हो? आप सीरियस मैम हो, आप ये हो, उससे कोई कंसर्न नहीं। जी आप क्यों सीखना चाह रहे हो शमानिज्म? मैम, आपको एक्चुअली जब मैं ध्यान हो? अकल्ट में आने से पहले ना थोड़ा सा, हम्म, सॉरी टू इंटरप्ट, हमेशा यही रहता था कि मुझे कुछ लोगों को सर्व करना है, मतलब बिफोर कमिंग टू दिस अकल्ट। तो आई वेंट लर्निंग दिस न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडर और ये सब, बट समवेयर ना कहीं वो एक मनी का इम्पेक्ट मेरे माइंड में आ गया कि नहीं, कमाना ज्यादा जरूरी है, वो सब करके ठीक है, दैट इज ऑल्सो प्रायोरिटी कि वो भी करना था। हाँ, बट कहीं ना कहीं हम्म, वो एक सर्विस वाला जो पार्ट था वो थोड़ा सा पीछे हो गया। ओके, तो मैं वही चीज बोल रही थी कि मैं क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रही हूँ ये सारी चीजें और बता रही हूँ, तो हमारे माइंड में क्या थॉट्स रहने चाहिए जिससे ये पॉजिटिव रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आता है कि नहीं, मैं गलत ट्रैक पे जा रही हूँ, मुझे तो सर्विस करनी थी, और मैं हम्म, क्या चीज सोच रही हूँ। नहीं देखो, पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है। ओके, हम्म सर्विस करना भी अच्छी बात है ना? हम्म ठीक है। तो ऑफ कोर्स जब आप अगर ये शमानिज्म सीखते हो, तो हम्म, ऑब्वियसली आप सर्विस तो करोगे ही, चाहे आप उसके लिए पैसा चार्ज करोगे, लेकिन आप सर्विस तो करोगे ही, क्योंकि आप किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, किसी जी के इशू को सॉल्व कर रहे हो, राइट? हम्म हम्म उसके लिए आप कुछ एनर्जी एक्सचेंज ले रहे हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है ना। हम्म तो आप आप कभी भी ऐसा मत सोचो कि आप, चाहे आप कोई भी कार्य करते हो, चाहे आप खाना भी बनाते हो घर में एज अ मदर, आप हम्म चार्ज करो या ना चार्ज करो, पैसा लो या ना पैसा लो, वो हम्म, कार्य सर्विस ही है। हर चीज जी, हमारी दुनिया में एक सर्विस ही है। हम किसी ना किसी को उसमें मदद कर ही रहे हैं, है ना? राइट। एक हम्म, एक्टिव रहकर भी, जीवन जीकर भी हम एक सर्विस ही कर रहे हैं, राइट। हम्म, राइट? अगर आप अपना जीवन जी रहे हो, आप श्वास ले रहे हो, श्वास ये सोच के ले रहे हो, with a physical awareness कि I've come to this earth, I have come here to live my life in the truest form, है ना? हम्म, राइट? भले ही वो लाइफ में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत चमत्कार हो रहा है या बहुत बड़ी चीजें हो रही है या ये हो रही है, हम्म, लेकिन वो एक जिंदगी आपको
पूरी तरह से जी लो, ये नहीं कर रहे हो कि सुसाइड कर रहे हो जाके, लाइफ को एंड कर रहे हो, है ना। राइट आप राइट अपने सारे कार्य कर रहे हो आराम, जिस तरह से लाइफ को जीना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो दैट इटसेल्फ इज अ सर्विस। उसमें आप ये क्यों सोचोगे वो सर्विस नहीं है। सर्विस टू योर पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि आपने जन्म लिया, उन्होंने आपको पैदा किया, उन्होंने आपको जीवन दिया, उन्होंने आपको एजुकेशन दी। और अगर आप कल को अपनी जीवन नहीं जीते, आप मर जाते हो, या आप अपनी लाइफ को एंड कर देते हो, या कोई चीज को आप कोई चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हो, तो वो आप डिससर्विस कर रहे हो उनको भी, राइट। जी तो जी इन एवरी स्टेप इन लाइफ इज अ सर्विस if you are true to it and you do it with a true self of yours, right? राइट So yeah, so and of course, if you want to help other people, you want to be service to other people, you want to solve their problems, fine, yes, any occult science, any kind of healing modality, you can do it. And if अगर आप पैसा कमा रहे हो, then also there is no problem. You're doing some work now. ओके यस। और मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इसके लिए बनी हूँ, लाइक आई एम फाइन पर्सन फॉर दिस फेमिनिज्म। ओके, तो देखो, अभी आप आज क्यों अटेंड करने को आए हो? मैम एक ये वर्ड ना मुझे हमेशा से फैसिनेट करता है, फेमिनिज्म। तो ओके, एकदम से मैंने अभी जस्ट ओपन किया, और जब आया कि ये इट्स गोइंग ऑन, तो मैंने इमीडिएटली ज्वाइन किया, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट निकल चुका था टू अंडरस्टैंड। हाँ, तो इसका मतलब कि आपके अंदर एक जिज्ञासा थी, एक हाँ पर्टिकुलर वर्ड को लेकर एक कॉलिंग थी, तभी आप आए ना, है ना। राइट ऐसे तो बहुत सारे सेमिनार्स हो रहे हैं, हर हाँ सेमिनार में तो नहीं आप जा रहे हो ना, राइट राइट। तो इसका मतलब कि आपने एक स्टेप तो उठा लिया वहां जी तक उसको सुनने का, है ना। हम्म तो जब आपने सुनने का कष्ट किया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर जो स्पिरिट है, जो कॉन्शियसनेस है, वो चाहती थी उसके बारे में जानना, उसके बारे ओके में कुछ करना, हम्म है ना। जी सो जी दैट मीन्स यू आर मेड फॉर इट। तो ये मत ओके सोचो पहले से ही कि मैं कुछ कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, ओके। ठीक है मैम, या थैंक यू सो मच मैम। नो नो, मैं मोस्ट वेलकम, एनी क्वेश्चन एनीबडी कैन आस्क। अभी सबके पास कैंडल्स आ गई हैं? जी अगर कैंडल नहीं है तो कोई भी बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आप लोग मैम फिर भी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सपोज हम सर्विस देते हैं, चाहे हम हम्म, हीलिंग की दे चाहे किसी चीज की भी दे, उसका हाँ हाँ एनर्जी एक्सचेंज तो हमें लेना ही पड़ता है, चाहे किसी रूप में ले लें। हाँ, लेने में कोई बुराई नहीं है। हम पैसे को क्यों गलत मान रहे हैं या गलत नहीं, हम गलत नहीं मान रहे, मैं तो बिल्कुल नहीं मानती। बाकी हम्म, ये है कि जैसे अभी मैम का ये क्वेश्चन था पैसे, वो तो अपनी हम्म, अपनी जरूरत है, आपने अपनी जरूरत से ले लिया, सामने वाले ने अपनी जरूरत से आपकी सर्विस ले ली, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज तो किसी न किसी रूप में लेनी पड़ती है। कई बार हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट है, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स हैं, ऐसे भी हैं जो पैसे नहीं दे सकती। मैं उनसे हम्म, क्या बोलती हूँ कि मेरे नाम की गाय की रोटी खिला दियो, नहीं दे हम्म, सकती रहने दे, मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन जो दे सकता है हम उससे लेते हैं। करेक्ट, अब राइट। मैंने तो, बल्कि मैं आपको सच बताऊं, मैंने तो अपने जो मैं टैरो रीडर भी हूँ, तो मैंने तो अपना पैकेज बना रखा है कि तू हर बार नहीं दे रही तो ये पूरे महीने का पैकेज है, पैकेज लो मेरे से। ऐसा करेंगे तो पैकेज की बात बाद में कर लेंगे। मैं वैसे बता रही हूँ कि हाँ, जैसे किसी का क्वेश्चन आता है ना, जैसे मैम इतनी मतलब कॉन्शियस हो रही थी कि हम्म, एनर्जी एक्सचेंज तो हमें लेना ही पड़ता है। correct। देखो, अगर ऐसा है, इन मोस्ट ऑफ द हीलिंग मोडालिटीज हमको अबंडेंस की एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं, हमको मैनिफेस्टेशन की एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं, हमको मनी रिलेटेड एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं। कोई भी आप हीलिंग मोडालिटी ले लो, राइट, उसमें आप ये सब सीखते हो। तो क्यों सिखाई जाती है? वो हीलिंग मोडालिटी है। अगर उनका कंसेप्ट सिर्फ सर्विस देने का है, देन व्हाई वी आर टीचिंग पीपल टू मेक मनी or to attract money? That means that somewhere we believe, even as a healer, that we need money. Believe मतलब क्या? It's a requirement, right? Anyway, we can talk on this subject. We will in afterwards. तो अभी हम लोग जिस मकसद के लिए आए हैं उसके ऊपर कार्य करते हैं, ठीक है, ओके।
तो देखो, जो शमानिज्म में होता है, जब भी हम लोग कोई भी शमानिक लोग जो होते थे या पहले के लोग जो होते थे, वो हर डायरेक्शन, हर एक चीज को रिस्पेक्ट देते थे। अगर हम कोई भी प्रथा कर रहे हैं, कोई भी सेरेमनी कर रहे हैं, तो हम उसको एक सेक्रेट सेरेमनी समझते हैं। इट इज अ सेक्रेट स्पेस। तो हम जहाँ बैठे हैं, जो भी जगह पे हम कोई परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज वी ओपन अ सेक्रेट स्पेस। तो वहां पर हम चारों डायरेक्शंस में, जो हमको कार्डिनल डायरेक्शंस अपनी मालूम है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमारी डायरेक्शंस हैं, उन सबको उनके जो भगवान हैं, उन डायरेक्शंस के जो भी वो हैं, स्पिरिट्स हैं, उनको कॉल करते हैं हमेशा। एंड वी ऑल्सो कॉल द स्पिरिट ऑफ मदर अर्थ एंड द फादर स्काई। तो हमेशा सेक्रेट स्पेस को इस तरह से किया जाता है। ओके, सो आई विल स्पीक सर्टेन थिंग्स, मैं कुछ चीजें बोलूंगी। आप पहले शांति पूर्वक अपनी जगह पे बैठ जाइए। ओके, आपने कैंडल जला ली है। ओके, आपके सामने अगर कैंडल नहीं है तो अगरबत्ती जला सकते हैं, क्योंकि अगरबत्ती तो सबके घर में होती है, राइट। ये फायर सेरेमनी यूजुअली हम बाहर करते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम बाहर नहीं कर सकते और हम आग और वो हवन को नहीं जला सकते उस तरह से, तो वी आर डूइंग इट विद अ कैंडल। ओके, ठीक। सो ये आपने जो भी अगरबत्ती या कैंडल अपने सामने रख ली है, अभी आप लोग शांति पूर्वक इस कमरे में जहां पर भी बैठे हैं वहां पर बैठ जाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए और अपना सारा कंसंट्रेशन, अपना फोकस, आपकी जो भी एनर्जी है आपकी, चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में, किसी भी कार्यों में, अगर वो अभी आपने पूरे दिन में जो भी कार्य किए, तो कहीं ना कहीं आपने अपना ध्यान उस तरफ रखा है। तो आप जब आप इस मेडिटेटिव पोज में बैठे हैं, तो सारा अपना ध्यान अपने अंदर केंद्रित करें, अपने अंदर लेकर आए। सो सेंटर योरसेल्फ और अपने आप को पूरी तरह से ग्राउंड भी कर लीजिए। सो ग्राउंडिंग में जस्ट कनेक्ट टू द मदर अर्थ। जस्ट सी दैट यू हैव योर रूट्स गोइंग डाउन आपके फीट के थ्रू टू द मदर अर्थ, deep in the mother earth, and it is connecting to the bringing in the energy from the mother. So अब जो है, once हम इस space में बैठ गए हैं, we will open the sacred space now. तो इसके लिए हम चारों dimensions, north, south, east, west, mother earth and father sky को, उनकी एनर्जी को बुलाएंगे। तो जब हम पहले आप ऐसे विजुअलाइजेशन करिए कि जैसे कि आप साउथ की तरफ फोकस करें। सो फोकस ऑन द साउथ। अगर आपको मालूम है आपके घर में कहाँ पे साउथ है, दैट इज ऑल्सो फाइन। अगर नहीं मालूम है तो भी आप ऐसा सोचिए कि आप साउथ की तरफ देख के साउथ को आप बोल रहे हैं, टू द विंड्स ऑफ साउथ, ग्रेट सर्पेंट, मदर ऑफ अर्थ, वी कॉल on you to wrap your coil of light around us. तो आप जब, मैं हिंदी में इसका प्रचारण बोलती हूँ, आप विंड्स ऑफ साउथ को बुला रहे हैं। ग्रेट सर्पेंट, एक सांप की तरह जो होती है, वो कैसे एक सांप अपना कॉइल बना लेता है, अपने आप को रोल ऐसे कर लेता है। सो यू आर आस्किंग द मदर अर्थ टू wrap around you in a form of a coil of light. Teach us your ways to walk with beauty and to touch all those we meet with beauty. तो हम चाहते हैं कि यह धरती माँ जो है हमें सिखाए कि किस तरह से हम खूबसूरती के साथ जीवन में चले और जिनको भी मिले उन तक हम यही खूबसूरती बांटे। और आप ही पहले हो जो हमको यह ट्री ऑफ विजडम ला रहे हैं, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिला है सबसे पहले हमारे मदर अर्थ से मिला है। तो यू आर द फर्स्ट टू ब्रिंग अस द ट्री ऑफ विजडम। अहो, ऐसा वर्ड वहां बोलते हैं, अहो। फिर अब हम वेस्ट की तरफ बोलेंगे, टू द मदर ऑफ द वेस्ट हु टीचेस अस फियरलेसनेस
तो मदर ऑफ द वेस्ट जो है वो हमें क्या सिखाती है, हमें किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। हम तो फियरलेसनेस वो सिखाती है। तो हम उनकी एनर्जीज को बुला रहे हैं और उनको बोल रहे हैं थैंक यू फॉर वॉकिंग अमंग अस। हमारे बीच में आपकी एनर्जी जो है वह हमको फियरलेसनेस सिखाएगी, किस तरह से हम को प्रोटेक्ट करेगी, जिससे कि हम अपने जीवन और मृत्यु दोनों को एम्ब्रेस कर सके, है ना। क्योंकि वह सच है जीवन का, चाहे जीवन हो या मृत्यु हो, हम दोनों से परे नहीं हो सकते हैं, दोनों को टाल नहीं सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें मदर ऑफ वेस्ट जो है वह शक्ति प्रदान करे कि हम उन दोनों को एम्ब्रेस कर सकें, उन दोनों को किसको एक अपने अंदर एम्ब्रेस कर पाए। अब हम विंड ऑफ द नॉर्थ को बोलेंगे, जो कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारी ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, हमारे दादा दादी, नाना नानी, जो भी हमारे गार्डियंस हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जो कि कीपर्स ऑफ द लैंड है। जिस धरती, जिस देश, जिस क्षेत्र में हम हैं, वहां के कोई ना कोई पूर्वज होंगे, कोई ना कोई वहां के कीपर्स होंगे जिन्होंने वह लैंड की सुरक्षा करते हैं। तो हम उनको याद कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं। और हमिंग बर्ड छोटी सी जो बर्ड होती है, उसको बुला रहे हैं कि बी विद अस, हमको सिखाओ कि किस तरह से जो सूरज जो है उगता है, शो अस द वेज द राइजिंग सन। ईगल जो बड़ी ही पक्षी होती है, वो कितने ध्यान से, उसका जो आंखें होती हैं कितनी तेज होती है, दूर से भी, ऊंचाई से भी वह अपने शिकार को बड़े ध्यान से देख सकती है, इतनी तीव्र उसकी आंखें होती है। सो वी वांट द विजन and we so that we can clearly see and fly wings by wings with the great spirit of the land, earth and sky. अब हम मदर अर्थ का धन्यवाद कर रहे हैं। सो वी थैंक द मदर अर्थ, जो भी उन्होंने हमें गिफ्ट दिए हैं लाइफ में, जो भी हमको कुछ मिला है, हमारे को जो सम्मान मिला है, इज्जत मिली है, जीवन मिला है अपना, वह सब के लिए हम शुक्रिया धन्यवाद कर रहे हैं इस धरती माँ का। वी एम्ब्रेस यू एंड लव यू अहो, बी विद अस, हमारे साथ रहिए, हमारी आंखों को खोलिए जिससे कि हम ध्यान से देख सके, हम क्लैरिटी के साथ देख सके। अहो, थैंक यू फॉर होल्डिंग अस सो स्वीटली। तो अभी तक आपने हमें बचा के रखा है, हमें अपनी छत्र छाया में रखा है, आपने हमें अपने गोद में बिठा के रखा है। हम सब माता धरती की गोद के अंदर है, हम उनके बच्चे हैं। तो वह हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो हम उनका धन्यवाद कर रहे हैं। और अब जो है, सो थैंक यू फॉर होल्डिंग अस सो स्वीटली अहो, ग्रेट स्पिरिट, क्रिएटर ऑफ ऑल, जो ऊपर है, नीचे है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है। इस सेरेमनी में आज हमने उन सब को बुलाया है। हम सब हीलर्स हैं, तो हम सब जो है, वी आर हीलर्स अबव ऑल दैट यू ब्रिंग। सो हमारे साथ रहिए। और अब जो है, हम ये कैंडल हमारे से जली है, तो नाउ वी हैव ओपन्ड द स्पेस एंड हमने सारी एनर्जीज को बुला लिया है। और अब जो है, आपने जब सारे डायरेक्शंस को ऑनर कर दिए, सो यू हैव ऑनर्ड ऑल द डायरेक्शंस। नाउ अब हमको क्या करना है, आपके बेली, हार्ट और थर्ड आई, ये तीन एरिया आपको मालूम है, जहां पर आपका बेली है,
स्टमक एरिया है, आपका हार्ट है और आपका थर्ड आई, राइट। तो हमको यहाँ पर ऐसे आप चक्र खोल रहे हो, जैसे कि एक चक्र को खोल रहे हो, ओके। तो आप जो है 3 ये सेंटर्स पे क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है काउंटर क्लॉकवाइज, राइट। तो आपको इसको ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज खोलना है, तो इसको अनवाइंड करना है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले आप अपने बेली एरिया में जाइए, आपके बेली एरिया के इधर, स्टमक एरिया के इधर, वहां पे आप ऐसे खोलिए, ऐसे घुमाइए सर्कल काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉक कैसे चलती है? ऐसे चलती है। हम उल्टा चलाते हैं तो कैसे करते हैं? ऐसे। तो आप इसको खोल रहे हैं, ओके, राइट। सो आप पहले बेली एरिया के इधर करिए 3 बार, फिर आप आपके हार्ट एरिया के इधर करिए 3 बार, फिर आप अपने थर्ड आई एरिया के इधर करिए 3 बार। तो यहाँ पे आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपके अंदर जो भी हैवी एनर्जी है, जो भी एनर्जी आपके लिए सही नहीं है, उस एनर्जी को आप खोल रहे हैं, ओके। डिड यू अंडरस्टैंड? सब लोग को समझ में आया कि आपको ये जो विजुअल, इसके साथ ये इंटेंशन के साथ सोचना है कि जो भी मेरे अंदर हैवी एनर्जी है, अब मैं उसको बाहर निकाल रहा हूँ, इस लाइट को दे रहा हूँ, जो कैंडल आपने आपके आगे जलाई। तो उसके लिए आपने पहले एंटी क्लॉकवाइज ये 3 जगहों पर घुमाया, ओके, ठीक है। और आपने वो फायर को अर्पण कर दिया। अब जो है आपको, जो मैंने बोला था कि आपके मन में क्या विचार है, आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी इमेज आपके बारे में, जैसे कोई हीलर है, कोई हीरो बनना चाहता है, कोई हीरोइन बनना चाहता है, कोई सर्विस में रहना चाहता है, कोई जोकर टाइप का रहना चाहता है जिसकी लाइफ फन हो, कोई रेबल टाइप का होना चाहता है, कोई लवर टाइप का होना चाहता है, हमेशा वह प्यार, लोगों से प्यार करे, ये करे। तो जो भी इमेज आपके दिमाग में है, जो आप है, तो आपको ऐसा विजुअलाइज करना है कि उसका बीज, वो इमेज को ग्रो करने के लिए, वैसा बनने के लिए एक बीज है, उस बीज को आपको बोना है। तो अब आप उसको बीज को बोना है, तो आपको उसको लाइट से फिल करना। तो यू हैव टू, ये कैंडल है आपके सामने, आपके अंदर से अपने जो भी हैवी एनर्जी है वो बाहर निकालते हैं। अब आपको विजुलाइज करना है कि आपके पास वो बीज है, और वो बीज जब अंकुर फूटेगा और जब वो ग्रो होएगा, तो वो बनेगा जो आप बनना चाहते हो, जैसा आप अपने आप को विजुलाइज करते हो। सो दिस इज द आर्किटाइप विच यू विश टू ग्रो द सीड फॉर, ओके। सो वो बनने के लिए उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? वो सीड, अगर राजमा है तो राजमा से राजमा बनता है, मूंग से मूंग बनती है। आपका सीड, आपका आर्किटेक्ट, उस सीड से आप उपज होगी उसकी, जो आप चाहते हैं, जो प्रतिभा आप चाहते हैं, वो प्रतिभा में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या उसके तरीके होने चाहिए, क्या क्षमता होनी चाहिए, क्या स्किल सेट्स होने चाहिए। तो वो चीज को आप विजुअलाइज करिए कि ये मेरी इमेज है। अगर मुझे हंसमुख बनना है, मुझे ऐसा जना बनना है कि जो हमेशा हंसता रहता है, खुश रहता है, दूसरों को खुश रखता है, तो उसके लिए मुझ में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि मैं चीजों को भुला पाऊं, चीजों को लाइटली लूं, चीजों को बहुत सख्त तरह से नहीं सोचूं, चीजों को भूल जाऊं, आगे बढ़ूं। या फिर अगर आप हीलर बनना चाहते हैं, तो हीलर के लिए आपको क्या क्वालिटी चाहिए? आपको ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरों के दुख को समझे, जो दूसरों के दुख के को अपने दुख से आगे रखे, जो दूसरों के दुख में सहमत हो, जो दूसरों के दुख के नर्व तक पहुंच पाए, जिसमें ऐसी स्किल्स हो, क्वालिटी हो कि वो दूसरों को दुख को दूर कर पाए। सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग। तो आपका जो सीड है उसमें वो सब चीजें होनी चाहिए, क्योंकि तभी वो बनेगा ना।
जो सीड अगर आम बोओगे तो आम का फल होगा, आम का पेड़ होगा। नीम का पेड़ तो नहीं उगेगा ना आम के पेड़ से। तो आपको वो सीड को वैसा देखना कि यह सीड है, इस सीड को जब पानी मिलेगा, धरती मिलेगी, सूर्य की रोशनी मिलेगी, तो उसकी उपज ऐसी होगी जो कि आपकी उपज होगी, जिस उपज को आप चाहते हैं। सो नाउ अब आपको कनेक्ट विद द क्वालिटीज जो आपको चाहिए उस बीज के अंदर, जो गिफ्ट्स चाहिए जिससे कि वह सीड वह बन पाए जो आप चाहते हैं। अब आप वो फ्लेम लेके उस आग से, सो आपके सामने कैंडल है, सो जस्ट विजुअलाइज, या आप अपनी आंखें भी खोल सकते हैं। आप देखिए कि ऐसे आप आग को ले रहे हैं उधर से कैंडल से अपनी तरफ, है ना, एक गोल्डन गोल उसमें अंदर, ओके। और इसको आप प्लेस करेंगे इनटू योर चक्रा। ये आर्किटाइप बनने के लिए आपको कौन सी चक्र की जरूरत है? आपको मालूम है आपके शरीर में 7 चक्र है, और सातों चक्र कुछ ना कुछ आपको कार्य में मदद करते हैं। अगर आज मुझे स्पीकर बनना है, अगर मुझे बोलना है, लोगों के दर्द को बताना है, तो मेरा थोट चक्र अच्छा होना चाहिए। अगर मेरे अंदर पैशन, क्रिएटिविटी लानी, फायर लानी टू कनेक्ट, तो मेरा सोलर प्लेक्सस। तो ये जो सीड है, जो उसकी उपज आप बनाते, वो सीड आपके कौन से चक्र में आना चाहिए? वो चक्र जो आपको उस सीड को पनपने में मदद करेगा। अगर आपको एलिमेंट से कनेक्ट होते हैं तो आप जानते हो कि आपका रूट चक्र में अर्थ है, उसके ऊपर वाटर एलिमेंट, उसके ऊपर फायर एलिमेंट, फिर आपका स्पिरिट, आपके ये सब जो हायर एलिमेंट्स हैं। तो ये एलिमेंट में से आप किस चक्र में अपने वो सीड को रखोगे? और जब आप वो चक्र में वो सीड को रखते हो तो उसको वो प्रॉपर वो मिलता है कि ग्रो। अगर उसको आग की जरूरत है, तपने की जरूरत है, तो उसको फायर एलिमेंट के तरफ से लगता है। अगर उसमें एक मासूमियत आनी चाहिए, एक इमोशन आना चाहिए जो कि पानी दे सकता है, तो आप उसको पानी के तत्व में। अगर आप उसको मजबूती प्रदान करना चाहते, कड़क बनाना चाहते, स्टेबिलिटी देना चाहते, तो उसको अर्थ एलिमेंट के तरह। तो जो एलिमेंट आपके हिसाब से आपको सही लगता है, वो सीड को आप वह चक्रा के अंदर प्लेस करिए उस जगह पे। और अब जैसे ही आप उस चक्रा में प्लेस करते हैं तो उसको वो सही जगह मिल जाती है, सही चीज मिल जाती है जो उसको उगने में मदद करेगी। तो जस्ट सी योर सीड नाउ ग्रोइंग, और आप धीरे धीरे जो आग आपने यह कैंडल से ली है अपने हाथ की तरफ, जो आपने एक ग्लोब सा बनाया है, उसकी वार्मथ से, उसकी गर्माहट से, उसकी लाइट से, उसकी तपन से, वह धीरे धीरे सीड जो है पूरी तरह से उग रहा है, पनप रहा है। और इस पनपने से उसके अंदर से वह पेड़ निकल रहा है, जो पेड़ आप चाहते थे अपने आप को बनाना, आप वह पेड़। तो वह पेड़ आज आप बन गए हैं जो आप चाहते थे। और आप आपके सारे जो सेंसेस हैं, जो आपके अंदर 5 सेंसेस हैं, उनसे उस पेड़ को बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। तो आप कैसे महसूस कर सकते हैं कि वो पेड़ जो है किस तरह से उसकी शाखाएं बढ़ रही हैं? तो आपके हाथ, आपके पैर, आपका पूरा शरीर उसको, उसके ग्रोथ को फील कर सकता है। आपके हाथों में वो कंपनी आ रही है, वो इस तरह की महसूस कर रहे हैं आप। आपकी आंखें, आपका शरीर, ये जितने भी सेंसेस हैं वो उसको फील कर सकते हैं कि आप वहां बन गए हैं जो आप बनना चाहते थे। इस कैंडल की
उससे, और जो आपने सोचा अपने और उसका बीज को उगाया, और धीरे 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 आप पूरी तरह से सक्षम हो गए। यू आर फुल्ली कंप्लीट in your image of yourself, in what you wanted to become, in what you wanted to have within you. अब जब ऐसा पूरी तरह से हो गया है, तो अब हम क्लॉक वाइज से इसको लॉक करें, क्योंकि हमने अनक्लॉक किया था और हमने अपने अंदर से जो भी चीज हमको बाहर निकालनी थी वो निकाली थी। अब वापस से आप अपने बेली रीजन में क्लॉक वाइज 3 बार ऐसे करिए, क्योंकि आपने जो सोचा है, जो अपने आप को बनाया है, अब आप उसको पूरी तरह से बंद कर, आप उसको क्लोज कर रहे हैं। सो क्लोज इट। फिर आप उसके बाद हार्ट एरिया में आइए, एंड हार्ट एरिया में अगेन डू इट क्लॉकवाइज, क्लोज इट। और फिर आपके थर्ड आई एरिया में आइए एंड अगेन डू क्लोज दिस। और अब आप पूरी तरह से जानते हैं कि इस लाइट और गरमाई जो इस कैंडल ने आपको दी, उसके थ्रू आपके अंदर जो भी आपने बीज उगाया था, वह बीज पूरी तरह से पनप चुका है, पूरी तरह से बढ़ चुका है और पूरा फुल फ्लेज पेड़ बन चुका है। और अब आप यह जीवन इसका जी सकते हैं, जो आप बनना चाहते थे वह जीवन आप जी सकते हैं। अब जब हमने ये एक्सरसाइज कर दी है, तो अब जो है हम अपना जो भी स्पेस, सेक्रेड स्पेस है जहां पर हमने ये एक्सरसाइज शुरू की थी, अब हम इसको बंद करें। तो वी हैव ओपन द सेक्रेड स्पेस, नाउ वी क्लोज द सेक्रेड स्पेस। तो जब हम क्लोज कर रहे हैं तो हम हैंड करेंगे हर एक डायरेक्शन को। So thank the north, west, east, south, all the 4 cardinal directions. Thank Mother Earth, thank Father Sky, thank all the spirit guardians, angels, all your ancestors, whoever came during this process to help you in this process. So now we thank all of them. And अब जो है आपको जस्ट अपना हाथ रखना है। सो जस्ट गो टू द फर्स्ट चक्रा। जो आपका फर्स्ट चक्रा कौन सा होता है? आपका फर्स्ट चक्रा रूट चक्रा होता है। आप अपने रूट चक्रा पे हाथ रखिए। सो कनेक्ट टू योर फर्स्ट चक्रा, और वहां पे आपको फील करना है ग्रेट सर्पेंट, जो सांप होता है उसकी तरह का कॉइल का। So just feel there is great serpent energy there. Okay. फिर आप जब आपने वो विजुलाइज फील कर लिया, कम टू द सेकेंड चक्रा, उससे थोड़ा ऊपर आइए, नेवल से नीचे लेकिन रूट चक्रा से ऊपर, दैट इज इन द लोअर एब्डोमेन एरिया। सो वहां पे आपका सेक्रेड चक्रा होता है। जस्ट कीप योर हैंड देयर एंड यू हैव टू फील जैगुअर। जैगुअर जानवर अगर आपको मालूम है, अगर वो जैसे वो शेर के प्रकार का ही होता है जैगुअर जो होता है, तो आप जैगुअर का एनर्जी वहां फील करिए। अगर आपको उस समय इमेज नहीं आ रही, डजंट मैटर, आप सिर्फ फील करिए कि देयर इज जैगुअर एनर्जी। उसके बाद कम टू द थर्ड चक्रा, जो नेवल से ऊपर आइए, दैट इज योर सोलर प्लेक्सस। यहाँ पे फील हमिंग बर्ड। So you're connecting to the energy of the humming bird. Then come to the fourth chakra. That is your heart chakra. So heart chakra के इधर आपको करना है feel the energy of the eagle. So you have to feel the energy of eagle. उसके बाद आप उसके ऊपर जाइए, that is your fifth chakra. So fifth chakra is what chakra? It is your throat chakra. So now go to the throat chakra, keep your hand there, and now you can feel the energy of
hence kar. So even if you don't know, doesn't matter, you just feel. Huskar, Huscaur. Huskar, that is the energy of the throat chakra. And then come to the third eye chakra, and you have to feel the energy of Quetzalcoatl. And उसके बाद आप क्राउन चक्रा के अंदर and feel the energy of Pachacatl. इनके नाम मैं आपको दे दूंगी, so don't worry. Just welcome the energy of all these spirit animals in this areas of your chakras. So this is as per the Carpe rites. CARPAY, Carpe rites. Rites means rituals, unke tarike. There's a very nice song also, welcome song for the archetypes. ये Peru tradition में होता है. So you have now all your chakras are with their consciousness of this. You have connected them to this consciousness. And once you are connected, अब आप जो है धीरे धीरे you can open your eyes. You can come back to your physical self. आपने जो भी कैंडल जलाया है आप उसको थोड़ी देर जलने दे सकते हैं, नहीं तो चाहिए तो यू कैन आप उसको बुझा भी सकते हैं. इट इज फाइन. एंड देन यू कैन बी बैक टू योर, बी रिलैक्स्ड एंड काम. एंड if you want you can drink water. If you want to move या आप खड़े होना चाहते हैं या कुछ भी है तो यू कैन डू दैट. मैम मैं अभी अपनी जैसे हाथों को रब करके फ्लेम की तरफ यूं कर रही थी ना, अभी जैसे फ्लेम बिल्कुल सीधी है. जैसे ही उसमें ची बॉल आई और फ्लेम डांस करने लगी, जिस डायरेक्शन में मैं फ्लेम को कर रही हूँ उस डायरेक्शन में मैं अपने हाथों को यू कर रही हूँ तो फ्लेम प्रैक्टिकली यू घूम रही है. मैं यही देख रही थी अभी. हाँ, वेरी गुड. इसका मतलब कि एनर्जी निकल रही है. मैं इस प्रैक्टिकली इसी बात पे खुश होती हूँ कई बार कि हाँ सब ठीक है. करेक्ट. तो आपको देखो बेसिकली ये क्या आपने किया है कि आपके अंदर जो भी चीजें आपको तंग कर रही थी या आप जिनसे डिससेटिस्फाइड थे वो चीजों को आपने बाहर निकाला. अब हम हर इंसान कुछ ना कुछ बनना चाहता है, हमारे मन में कुछ इच्छाएं होती हैं हमारे बारे में, हम वो चाहते हैं, है ना. लेकिन जरूरी नहीं है कि हम वो लाइफ जी रहे हो या हम उस तरह से हो. तो अब हमने वो सीड को अपने अंदर डाल दिया और उसको बड़ा होते हुए देखिए. और जब वो पूरी तरह से बढ़ गया है तो अब हम वही हैं जो हम चाहते थे. Okay. So that is what is we have done. I hope आप लोग को कुछ देखने को हुआ कि कुछ भी नहीं देखने को हुआ. मैम देखने को तो नहीं लेकिन फील जरूर हुआ. ओके. तो आपका तो हीलर ही होंगे, आप तो हीलर ही चाहते हो आपको बताना. बिल्कुल मैंने वही सोचा और मैंने पेड़ को बढ़ते हुए फील किया, मतलब बेसिकली. ओके, ठीक है. तो जब देखो जब आप वो पेड़ को फील कर रहे हो ना तो आपको जो 5 सेंसेस आपके यूज करने हैं उसमें आपको क्या यूज करना है कि अब पेड़ जो होता है आपका पेड़ कैसा है, उसका ट्रंक उसका जो है कड़क है कि वो सॉफ्ट है, वो हरा है. ये विजुअलाइजेशंस भी आपके सेंसेस को यूज करना है. बिल्कुल मैम एक चीज मैंने देखी, जैसे मेरी आंखें बंद थी तो जैसे मेरी फ्लेम जल रही है वो फ्लेम मैंने अपने आंखें बंद करते हुए जब मैंने आंखें बंद की तो वो मुझे फ्लेम अपने अंदर दिखी, मतलब फ्लेम प्रैक्टिकली दिखी. एक ज्योत चल रही है
और उसमें हाँ। मैंने ध्यान से देखा तो ओम लिखा हुआ था, ये चीज मैंने देखी, तो मैं उसी पे फोकस कर रही थी, ओके, वेरी गुड। तो मैं अच्छी उसी पे बात। ही फोकस करने लग गई एक्चुअली में। ओके। हाँ, तो बेसिकली आपने एक मंत्र या एक सिंबल, एक डेटी से कनेक्ट भी किया है ना? हाँ, वो ओम लिखा हुआ देखा, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। ये चीज देखी मैंने। हाँ, कौन पूछना चाहता था? सॉरी, कुछ आया था थोड़ी देर पहले, किसी का नाम, पर मैं, किसी को कुछ कहना था कि? हाँ हाँ, मैं बोल रही थी हाँ मैडम। हाँ, बोलो। ये जो मैंने हथेली के ऊपर में जैसे मूलाधार को ग्रोथ करते हुए आपने सीड का बोला, तो जैसे मूलाधार को मैंने चेक करा और उसके ऊपर में सीड डाला, तो वो सातों चक्रा के ऊपर में तो वो फैल ही जाएगा ना, जो सीड बढ़ेगा वो तो, जो हमारी सोच थी वो तो बढ़ ही जाएगी ना मैडम। नहीं नहीं, एक मेरे को, सॉरी, आपका आवाज मेरे को समझ में नहीं आया, आप क्या बोल रहे हो? जैसे आपने सीड का बोला कि सीड हम्म। ग्रोथ करेगा, आपकी जो सोच है आपको क्या बनना है। हाँ, करेक्ट। हाँ। तो जैसे मेरे को हीलर बनना है, जैसे मैं लामा फेरा और इसके रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो मैं हम्म और आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो हम्म। मैंने उस सीड को मूलाधार के अंदर में रूट चक्र में डाला। ओके। तो हाँ, जैसे मैं ठीक है। हथेली के ऊपर में रूट चक्र का इमेज बना करके उसको सीड डाला उसमें। मूलाधार चक्र में आपने डाला, ठीक है, वो समझ गए मैं। उसके हाँ, बाद तो क्या बोले? फिर उसका जैसे जैसे ग्रोथ होगा तो वो तो हम्म। सभी चक्रा के ऊपर तक बढ़ जाएगा ना, जब पेड़ हाँ, बढ़ेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ। जैसे हम्म। आप बोले कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो देखिए वो सातों चक्रा जब आपका पूरा मैं इमेज उसी का करूंगी, तो जो ग्रोथ होगा वो अच्छा होगा कि नहीं, कि या मेरे को मूलाधार तक ही रखना है, रूट चक्रा तक ही रखना है, कैसे बताइए आप। नहीं, देखो, आपको खुद आपका समझ आनी चाहिए कि आपको कौन सा चक्रा की जरूरत है उस चीज को करने के लिए, अचीव करने के लिए। हाँ ठीक है। हर चक्रा का एक स्ट्रेंथ होती है ना? उसकी हाँ जी। ताकत होती है ना? हाँ जी। अगर आपने चक्रास को पढ़ा होगा या चक्रास के बारे में सीखा होगा, तो हर हाँ चक्रा जो है वो हमारे एक एनर्जी सेंटर है ना। चक्रा क्या है? एनर्जी सेंटर है ना? वो हाँ जी। पर्टिकुलर ऑर्गन्स को ही नहीं रिप्रेजेंट करता है या पर्टिकुलर जगह को ही रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि वो कुछ हमारी किस तरह की एनर्जी है उस चीज हाँ को जी। भी रिप्रेजेंट करता है ना? तभी तो जब अच्छा। हम किसी चीज में लो होते हैं तो हाँ हमको जी। मालूम है कि कौन सा चक्रा ओवर बैलेंस है, अंडर बैलेंस है, या कौन सा अच्छा। चक्रा प्रॉपरली बैलेंस नहीं है ना? राइट? हाँ तभी हम हाँ बैलेंसिंग करते हैं, सही करते हैं। तो अच्छा। आपके हिसाब से अगर आपको कोई चीज को बनना है, कोई चीज को आपको उगाना है, तो हाँ उसके जी। लिए क्या चीज की जरूरत है आपके हिसाब से जीवन में? अच्छा अच्छा। तो आपने बोला कि आपके जीवन में आपको आपने उसको मूलाधार चक्र में डाला, तो मे हाँ भी आपको लगता है कि लाइफ में आपको कुछ स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, या आपको कुछ कनेक्शन टू द अर्थ चाहिए, हाँ जी। जो कि आपको ग्राउंडिंग चाहिए, ये भी हो हाँ सकता जी। है ना? हाँ जी। हाँ तो जी। अगर आप ये सब चीजों को प्रोवाइड करोगे तो आप जो चाहते हो बनना वह बन पाओगे, ओके। है ना? तो वो चक्र आपको ही डिसाइड करना होगा, मैं आपके लिए नहीं डिसाइड कर सकती, क्योंकि ना जो हाँ हाँ इमेज आपकी है वो आप हाँ। चाहते हो कि वो इमेज को पूरा करने के लिए, सपोज आपको डॉक्टर बनना है। ओके, हाँ जी। जिंदगी में अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मालूम है ना, आपको मेडिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा, आपको साइंस में एडमिशन लेना पड़ेगा, आपको मेडिकल साइंस के कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा, है ना? आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप आर्ट्स में ले लो आप डॉक्टर बन जाओगे, नहीं नहीं नहीं, फैक्ट। राइट? तो हाँ वो जी। उस तरह से आपको कौन सा चक्रा किस उपयोग, क्या उपयोग लाएगा, क्या आपको प्रोवाइड करेगा, है ना? अब जैसे मुझे अगर डिटर्मिनेशन चाहिए, मैं बनने को, मेरे मेरे दिमाग में बहुत कुछ है, लेकिन हाँ अगर मेरे अंदर विल पावर नहीं है, मेरे अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है, पैशन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, मैं लैक करती हूँ, तो मैं उसको शायद सोलर प्लेक्सस में डाल दूं और बोलूँ कि
ये मुझे वो इम्पेंडेंस, मुझे वो देगा करेक्ट एनवायरनमेंट कि मैं अपने आप, या मैं, मुझे अपनी इमेज पे काम करने की जरूरत है, मुझे अपने आप को बाहरी अपने रूप पे काम करने की जरूरत है, बाहर किस तरह से मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ, किस तरह से दुनिया में मैं लोगों के साथ डील कर रही हूँ, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो फिर मैं वो सोलर प्लेक्सस में डाल सकती हूँ, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तो हर आप चक्र को उस तरह से समझो, और फिर क्या आपको किस जगह पे आपके उपयोग आएगा, उस हिसाब से आप। तो फिर आप सिविन चक्रा का जैसे बताई हैं, तो उसका थोड़ा सा आप डिटेल्स डालेंगे हम लोगों के इसके अंदर में। हाँ सॉरी, फिर से मेरे को नहीं सुनाई दे रहा है, क्या बोल रहे हैं आप। जैसे सेवन चक्रा का जैसे जो जो है इमेज हमें करना है, उसकी डिटेल्स आप भेज देंगे हमें, सेवन चक्रा तो की चक्रास में डिटेल। मैंने बोला कि कौन कौन से एनिमल, ये यस, बोला, वो आप बोले। हाँ हाँ, वो यस, मैं दे दूंगा, वो हाँ मैं इस आपको दे दूंगी विद ये पूरा क्योंकि ऑडियो बना के बराबर से। जो भी हाँ जितनी भी मेडिटेशंस होंगी, जितने भी विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज होती हैं, वो सबका ऑडियो मिलेगा। हाँ ओके। देखिए जैसे मेरा हाँ। ये जैसे बनाया हुआ है, आपको पिक्चर दिख रही है, देखिए हम्म। देखिए ऐसे सेवन चक्रा की पूरे कलर पूरे, आप मेरी पिक्चर दिख रही है, सूरज ओसवाल गैलेक्सी लिखा हुआ है, गैलेक्सी में लिखा हुआ है, देखिए। मेरे को ना पता नहीं क्यों आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, इसके लिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं आप। मैं मेरा देखिए जैसे मैं ये करती हूँ ना, देखिए आपको पिक्चर दिख रही है मेरी, ये देखिए एक मिनट, कौन नहीं, सेवन आपका चक्रा कौन सा, आपने फोटो आपकी मैम वीडियो। गैलेक्सी वाला है इनका, में इनका गैलेक्सी पे है, हाँ नाम से लाल है। हाँ और ये हाँ रेड, सेवन हाँ, चक्रास की एक समझ गई। पिक्चर अपनी दिखा रही ओके, है, हाँ रेड टी हाँ शर्ट पे हाँ है मैम। हाँ जी, ये हाँ हाँ पिक्चर। हाँ। अच्छा, वेरी गुड। हाँ। ओके। तो तो ये ये पिक्चर का आप क्या बोलना चाह रहे हो। हाँ, तो जैसे आपने एनिमल्स का बताए थे ना, वो मेरे पास नहीं है, इसमें बहुत सारी मेरी डिटेल्स लिखी हुई है, पर आपने जैसे पूरा एनिमल्स का बताया था ना, हाँ, वो थोड़ा वो नहीं डिटेल्स है आपके पास। हाँ हाँ, मैं आपको दे दूंगी, कोई बात नहीं, वो आपको मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये मेरे को रेकी के माध्यम से चक्रा को मैं चेक कर सकती हूँ। क्या सेविंग करें आप? चक्रा, हाँ सेविंग चक्रा मैं रेकी देती हूँ, तो हाँ उनकी हाँ क्या हाँ हाँ हाँ, उससे चेक कर सकते हैं आप, करेक्ट, उसे मैं यस। चेक करती हूँ। हाँ, आप इंट्यूटिवली भी चेक कर सकते हैं कि आपको हाँ कौन सा चेक है। यस और जब भी यस आप ऐसा ध्यान नहीं दे रहे ना, देखो हाँ अभी आपको खुद वो चीज आपके एकदम सामने आ जानी चाहिए कि हाँ ये हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। right। ओके, थैंक यू कृतज्ञ भी मैं सब आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ दीदी। नहीं 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 नहीं, आप आगे की बात मत करिए। नहीं नहीं, ये हाँ थैंक्स थैंक्स थैंक्स, हाँ टी टाइम थैंक्स थैंक्स। हाँ जी, ओके। अच्छा, अभी एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, किसको क्या कुछ और पूछना है, मैम किसी ने मैं पूछा है। लेट हाँ लेट ज्वाइन हुई थी, तो मुझे ये पूछना था कि इसमें हम और क्या क्या सीखेंगे हाँ कोर्स में। हाँ, इसमें बहुत कुछ हैगा। कोर्स का डिटेल्स जो है ना, वो एक मिनट, एकेडमी से कौन है कोई यहाँ पे। हाँ मैम, मैं हूँ देवकी। हाँ, आप शेयर करोगे क्या। नहीं नहीं, देवकी तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, देवकी। हाँ हाँ हाँ, कैसे हो आप देवकी, आपकी तबीयत ठीक है। हाँ, अभी 20% ही ठीक हुई है मैम। अच्छा। वहाँ हाँ भी ज्वाइन किया था, बट वहाँ पर भी इतना नहीं है, तो अभी तो मैं भगवान के भरोसे बैठी हूँ, हो जाएगा। हाँ, मैंने आपसे बात करती हूँ। अच्छा, कोर्स के लिए एक वही मैं पूछी थी, एकेडमी से कौन है। अह, एक मिनट, नेहा या ये नहीं है, एक मिनट रुकिए, आपको कोर्स का वो चाहिए ना। आप गुरुजी वाले से पूछ रहे हैं ना मैम, हाँ जी, एकेडमी गुरुजी वाले, गुरुजी रुचि। ऐसा, ये अंशु दी ने आज दिया था ना मेरे को, तो अंशु दीदी ने भेजा था आज हाँ आपका आपका ये जो जूम प्रोग्राम है, अंशु हाँ, कोर्स का। हाँ
हाँ, तो उन्हीं के द्वारा हम लोग लामा फेरा करें। हाँ 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 हाँ, correct। हाँ, तो गुरु जी वाले से है ना। हाँ हाँ उनका ही है। हाँ वो तो मैं समझ गई। मैं वो हाँ, देख रही थी कि वो कोर्स का वो शेयर कर ले। एक मिनट। अच्छा जी, ओके। आज ये गैलेक्सी मिट ही नहीं रहा है। वो एक मिनट। हाँ किसी को और कुछ पूछने का है तो आप पूछ सकते हो। हाँ मैम, एक बार फिर हाँ से जो आपने स्टार्टिंग में बताया था रिपीट कर देंगे, क्योंकि हमने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, तो कई हाँ कई लोग हैं, तो प्लीज आप एक बार फिर से बता दीजिए कि क्या क्या है और कैसे करना होगा, प्रोसेस क्या होगा, एक शॉर्ट व्यू। ओके ठीक है। क्या क्या है वही वो कोर्स का वही डिटेल्स शेयर कर रही है। जी ओके। अच्छा, ओके ओके हाँ ओके। नहीं, और बट जैसे आपने कैसे स्टार्ट में किया हाँ होगा ना, तो हाँ हम पर मैं क्या। आपको बता देती हाँ जी, हूँ कि कैसे कैसे करना है, क्या करने का है। प्रोसेस। कैसे करने का है जी, तो बेसिकली ये जो थैंक हम कोर्स है यू। ना वो थैंक यू। है आपका डीप सोल। एक मिनट मैं इसको होस्ट करा दूँ। फोर अच्छा इसमें होस्ट कैसे बनाने का उनको। पार्टिसिपेंट्स में जाइए। हाँ किसमें पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट्स, हाँ वहां देखिए नाम आया होगा। जूम ऑनलाइन को होस्ट। हाँ, वो ऑलरेडी होस्ट है, को होस्ट है ऑलरेडी। वही तो फिर क्यों। या जूम ऑनलाइन इज ऑलरेडी को होस्ट। हम्म हम्म। तो जो ये शमाने सब अच्छा वो अभी शेयर। ये क्या है। हाँ ओके मैम, ठीक है। हाँ एक मिनट। ये कौन वही चलाएंगी क्या इसको। ओके तो बेसिकली जो ये कोर्स कंटेंट है उसमें पहले हम लोग फर्स्ट 2 क्लासेस में वी विल बी इंट्रोड्यूस टू द शमानिज्म। शमानिज्म क्या हैगा किस तरह के शमानिज्म्स होते हैं और 3 वर्ल्ड जो जिसके बारे में हम जर्नी करते हैं जिन पे वो कौन से 3 वर्ल्ड। ओके और उसके बाद हम सीधे लोअर वर्ल्ड प्रैक्टिसेस पे जाएंगे क्योंकि हम इसमें लोअर वर्ल्ड पे ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। इसमें हम लोग दूसरे वर्ल्ड पे नहीं देख रहे। सो लोअर वर्ल्ड के घुसने के लिए क्या प्रोसेस होता है कैसे जाते हैं क्या क्या प्रैक्टिस हमको फॉलो करनी पड़ती है प्री रिचुअल जर्नी रिचुअल क्या होता है वो करेंगे। उसके बाद हम पावर एनिमल से मिलेंगे क्योंकि जो भी हम जर्नी करते हैं उसमें हमारे साथ जो कंपेनियन होता है जिसको हम फॉलो करते हैं वो पावर एनिमल। तो हमें एक मीटिंग हमारे पावर एनिमल से करनी होगी। एक बार हमको हमारा पावर एनिमल मिल जाता है फिर हम
जर्नीज उसके साथ करते हैं। इसमें फिर हम ह्यूमन गाइड्स, टीचर्स उनको मिलेंगे। तो ये तो यूजुअली बेसिक में भी सिखाया जाता है। सो दिस इज वी मीट अ ह्यूमन गाइड्स। ओके, उसके बाद जो है प्रैक्टिसेस होती है जिसमें कि हम शमानिज्म में फॉलो होती है, पर इसमें हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शमानिक प्रैक्टिस होती हैं, तो उसमें स्काई बरियल, वाटर बरियल, ये प्रोसेसेस होते हैं जिसमें कि हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो एलिमेंट्स जो है, जो अर्थ, वाटर, एयर, फिर इनके साथ हम किस तरह से अपने आप को जब उस प्रोसेस के थ्रू ले जाते हैं, तो हम अपने बॉडी के अंदर डिफरेंस पाते हैं, अपने इश्यूज रिजॉल्व करते हैं। सो ये बीइंग स्काई बरियर्स, डिसॉल्विंग वाटर, और हम शेप शिफ्टिंग जर्नी भी होती है जो हम यूजुअली शमानिज्म में करते हैं, वेयर वी कैन शेप शिफ्ट, मतलब हम कोई भी प्रकार, कोई भी चीज का प्रकार ले सकते हैं। तो चाहे वह एनिमल हो, चाहे वह प्लांट हो, चाहे वो क्रिस्टल हो, हम उसके तरह बन जाते हैं, या वो उसको हम अपने अंदर ले लेते हैं। तो ये इस प्रोसेस को बोलते हैं शेप शिफ्टिंग जर्नी। ओके, फिर है इसके बाद से हमारा हायर लेवल शुरू होगा, जो कि पहले लेवल में कवर नहीं हुआ है। तो intrusions and extrusions, doing shamanic extraction, removing the intrusions। फिर जब आप possessed हो जाते हैं किसी भी entity से या किसी भी चीज से, तो आप कैसे depossession करते हैं, तो उसके लिए किस तरह से होता है। एक प्रोसेस होता है जिसको हम एंटेंगलमेंट बोलते हैं, जहाँ पे आप दूसरों के साथ, दूसरों की एनर्जी में आपकी एनर्जी मैशअप हो जाती है। तो वो इसकी वजह से आप कुछ ना कुछ अपने आप में पूर्ण तरह से नहीं हो पाते। तो ये इसको हम डिसएंटेंगलमेंट बोलते हैं। तो हम यहाँ पे डूइंग द शमानिक डिसएंटेंगलमेंट सीखेंगे। फिर एक्सपेंशन जर्नी है, डाइटिंग एंड ब्रोकिंग, ये कुछ शमानिक वर्ड्स हैं जो हमने बेसिक में थोड़ा बहुत सीखा था, लेकिन ये इसमें हम इसके ऊपर डिटेल में करेंगे। फिर किस एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स एंड स्टोन्स के बारे में यहाँ पर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन होगा। फिर मेडिसिन बंडल, किस तरह से हम अपने मेडिसिन पाउच, क्योंकि शामन्स जो होते थे उनके पास एक मेडिसिन बंडल या मेडिसिन पाउच होता था, जिससे कि वो जहाँ पे अलग अलग चीजें इकट्ठी करके रखते थे, जैसे कि हो सकता है कुछ फेदर्स हैं, स्टोन्स हैं, क्लॉस हैं, थ्रोन्स हैं, ये सब चीजें वो इकट्ठी करके रखते थे अपने एक बैग के अंदर, जो अलग तरह की पोटलियां वो बनाते थे, जो कि हैव अ पावर टू हील, टू कम टू देयर हेल्प व्हेन दे रिक्वायर। क्योंकि उनके टूल्स तो ऐसे ही होते थे, हमारे जैसे औजार वो यूज नहीं करते थे जो आजकल के एडवांस मॉडर्न औजार होते हैं, राइट। फिर हम जाएंगे, अभी हम पावर एनिमल को मिले, लेकिन हम इसके बाद मिलेंगे एनिमल ओवरसोल। उसी तरह से प्लांट की ओवरसोल को मिलेंगे और क्रिस्टल ओवरसोल, ये तीन ओवरसोल को इसकी अलग तरह की। सो हर एक्सरसाइज जो होगी वो होगी एक इन फॉर्म ऑफ अ विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज, पूरी प्रॉपर एक्सरसाइज होती है जहाँ पे कि आप किस तरह से वहां पे जाते हो, चीजें परफॉर्म करते हो, और वहां बनते हो या बन के आते हो या लेकर आते हो, उस तरह से ये प्रोसेस होती है। ओके, सो ये एक बहुत ही क्रिएटिव वे में एक इमेजिनेशन के साथ एक एक्सरसाइज होती है। फिर उसके बाद जो ग्रोकिंग अ क्रिस्टल ओवरसोल की बात की मैंने, फिर उसके बाद आप अपनी सोल से मिलोगे। सो वो सोल का यहाँ से शुरुआत हुई। ओके, एक मिनट नहीं आ रहा है। इसमें फर्दर भी नहीं जा रहा है। एक मिनट, हाँ, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई ये आगे नहीं बढ़ रहा है इसमें। हाँ, ओके,
फिर है हमारा मदर वुंड कैसे क्रिएट होता है। वो को तो होस्ट हम बढ़ाएंगे मैडम, आप नहीं बढ़ा सकते हैं, उनको बोलिए बढ़ाएंगे आगे। क्या हुआ? जो आपके को होस्ट है ना उनको बोलिए, वो आगे बढ़ाएंगे, ये आपसे नहीं बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, शेयर वो कर रहे हैं, जो कोस्ट है को होस्ट है वो शेयर कर रहे हैं, वही आपको बढ़ा देंगे, आपसे नहीं बढ़ेगा। ओके, हाँ ठीक है, पर बढ़ गया ऑलरेडी, दूसरे पे आ गया। ओके, तो फिर हमारा जो मदर वुंड जो है, मदर वुंड आपने सुना होगा, फादर वुंड सुना होगा, किस तरह से मदर वुंड क्रिएट होता है। तो ये आपको बताया जाएगा, अगर आपने कभी नहीं सुना है या आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो मदर वुंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोगों को मदर वुंड होता है या फादर वुंड होता है। और अगर ये वुंड मतलब जख्म, तो ये जख्म कैसे क्रिएट होएगा? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जीवन काल में आपके बचपन से लेकर अभी तक कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे, या जहां पर भी आपने कुछ चीजों में आपको जो सपोर्ट चाहिए था अपनी माँ का या पिता का, वो आपको नहीं मिला। तो हम सब के अंदर कोई ना कोई इनर चाइल्ड होते हैं। तो ये मदर वुंड किस तरह से क्रिएट होता है, किस तरह से हम उसको हील करेंगे, ये आपको सिखाया जाएगा। इसमें आप लोअर वर्ल्ड मदर, अपनी मदर को मिलोगे, अगर आपकी मदर इस दुनिया में नहीं है, और वह आप उनको लोअर वर्ल्ड में मिलोगे। तो यहाँ पे आपको स्पिरिट और सोल में क्या फर्क होता है, आपकी सोल कैसी है, आप किस तरह से सोल से मिलोगे, आप सोल रिट्रीवल के एक्सरसाइज कैसे कर सकते हो, कैसे आप अपने अंदर जो भी शैडो सेल्फ है, जो चीजें आपके अंदर, आपकी चीजें हैं जिनको आपने छुपाया हुआ है या कहीं ना कहीं आपने हाइड किया हुआ है अपने कुछ एस्पेक्ट्स को अपने लाइफ में, क्योंकि आपको लगता है कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं या लोग उस पे आपको ताने देते हैं, वो आपका शैडो सेल्फ होता है, जो कि आपका ट्रू सेल्फ है, जिसको आपको आगे लाना जरूरी है, जिसको आपको फोर फ्रंट में रखना जरूरी है। तो उसको परछाई में जो आपने रखा हुआ है, जो डार्कनेस में रखा हुआ है, उसको आप लाइट में लेके आओगे। लेकिन उसको लाइट में लाने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि वो शैडो सेल्फ कैसे क्रिएट हुआ, हाँ? क्या है, कहाँ पे है, किस तरह का है। सो वो ऑल क्लास से बुरा दैट। लगा था। फिर मेडिसिन अर्थ वर्क है एक तरह का व्हील डू, कैसे हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, राइट। शमानिज्म सिर्फ यही नहीं है कि भाई आप कुछ ये कर लो, हीलिंग कर लो, वो कर लो, लेकिन एक अच्छे इंसान बनना, क्या क्या चीजें हमको क्वालिटीज, क्या चीजें हमारा माइंडसेट कहाँ पे क्या गलत है, वो सब चीजों के ऊपर भी बात करना या उनको समझना जरूरी है। फिर उसके बाद किस तरह से हम एनर्जेटिक कॉर्ड कट करते हैं, जब हम किसी भी चीज के साथ अटक जाते हैं, किसी भी चीज के साथ मैशअप हो जाते हैं, तो हमारे लिए या हीलिंग भी करते हैं, तो हमको अपने एनर्जेटिक कॉर्ड्स को कैसे काटना है, सो दैट यू विल लर्न। फिर एंसेस्टर वुंड्स, क्योंकि आपके एंसेस्टर से आप कनेक्ट होते हैं, शमानिज्म में स्पिरिट्स, एंसेस्टर्स, ये सब से बहुत हमको हमेशा मिलता है। तो ये एंसेस्टर्स के साथ हमको क्या क्या चीजें हैं जहाँ पे हम अटके हैं, उनके बिलीव्स, पैटर्न्स, उनके कुछ ऐसी चीजें जो हमारे लिए हमारे जीवन काल में नुकसान पहुंचा रही, जो हमको प्रॉब्लम्स पहुंचा रही। स्ट्रेंथ्स जो हमको मिल रही है वो तो अच्छी बात है, जो हमको उनके लीनेज में होने से मिल रहा है, जो हम पा रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन जो चीजों को हम कमियां हो रही, जो चीजों में हम अटक रहे, जो चीजों में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो चीजों का क्लियर। और फिर उसके बाद हमारा सेल्फ केयर एंड नर्चरिंग, क्योंकि ये भी जरूरी है। अगर हम एक हीलर हैं तो हमको एक प्रोटोकॉल अपने लिए भी फॉलो करना चाहिए। तो एक तो है कि हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे जब हम लोगों के लिए हीलिंग करते हैं, तो यहाँ पे हम दो तरह की चीजें करेंगे, एक सेल्फ हीलिंग और एक जब हीलिंग हम लोगों के लिए करते हैं। तो दो पेजेस आपके होंगे, कोई भी चीज में आप अपने लिए कैसे करोगे, दूसरे के लिए कैसे, अगर आपके पास कोई क्लाइंट है। और फिर क्या हमको स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जब हमको किसी के लिए हीलिंग प्रोवाइड करना। सो दैट इज द 13 स्टेप्स ऑफ एडवांस हीलिंग फॉर द प्रैक्टिशनर। सो ये सब कोर्स में कवर हुए। ओके, नेहा कैन यू मूव, हाँ आगे मूव करिए। ओके, सो एज सच अभी हमने 14 दिसंबर से प्रपोज डेट है स्टार्ट करने की।
वैसे हमने टाइम 11 बजे का रखा है मंडे एंड थर्सडे को। आप लिख सकते हैं अगर आपको टाइमिंग का कुछ भी इशू है या क्या है। 2 महीने का कोर्स होएगा, इसके अंदर सारा आपका डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे। जो भी आपको दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो सब एड्रेस होंगी। केस स्टडीज ली जाएंगी, लोगों के साथ कैसे हुआ, क्या किसने किया, कैसे किया, वो सब भी डिस्कस होगा। ऑफ कोर्स स्टडी के नोट्स दिए जाएंगे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट है और अकेडमी का मेंबरशिप बेनिफिट है, राइट। और यहाँ लिखा है रिपीट फ्री वंस, तो आपके लिए तो चांदी चांदी है, सोना ही सोना है ना। ठीक है, और नेक्स्ट, और ये आपका फीस का स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं। मैम इसके आगे भी कोई और कोर्स होगा कि ओनली दीज 2 कोर्सेज ओनली? हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? इसके आगे भी होगा कोई मैम कोर्स देखो इससे अभी रिलेटेड? ये अपर वर्ल्ड का पूरा होएगा, ठीक है। ओके मैम, यस मैम। अभी मैंने बताया ना आपको, अपर वर्ल्ड भी है, मिडिल वर्ल्ड भी है ना। ओके। तो अपर वर्ल्ड का अलग तरीका होता है जाने का। अपर वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स अलग तरह की फेस की जाती है वहाँ पे। वहाँ पे जो इश्यूज आप लेके जाते हो वो अलग तरह के होते हैं। ठीक तो है, वो अपर वर्ल्ड का ऑफकोर्स उसके बाद आएगा, क्योंकि हम ठीक है मैम। अगर आपने पहला वाला कोर्स खरीदा है, अगर आपने पहले वाला कोर्स अटेंड किया है इससे पहले, तो उसके अंदर हमने बेसिक ऑफ अपर वर्ल्ड एंड लोअर वर्ल्ड दोनों की। ओके, बेसिक मतलब बेसिक में काफी कुछ किया है, नॉट जस्ट ये प्रिलिमिनरी। अब जो ये करेंगे हम इसको लोअर वर्ल्ड को कंप्लीट करेंगे, है ना, क्योंकि हम दोनों कंप्लीट नहीं कर सकते 2 महीने के अंदर। लोअर वर्ल्ड की इटसेल्फ बहुत सारी चीजें, तो हम लोअर वर्ल्ड इसमें कंप्लीट करेंगे। जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा और आप लोग सबको इंटरेस्ट है सीखने का फर्दर, तो फिर हम अपर वर्ल्ड लेंगे, जहाँ पे हम अपर वर्ल्ड को कंप्लीट करेंगे। और फिर जब आप लोग इसमें और इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो फिर हम मिडिल वर्ल्ड की तरफ जाएंगे, ठीक है। ठीक है मैम। देन जिसने लेसन मैंने किया नहीं है प्रीवियस कोर्स, तो फिर वी शुड प्रीवियस कोर्स का पीपीटी और वो सब मंगवाना चाहिए, पढ़ना चाहिए एक बार मैम? इसका पहले वाले कोर्स का आप कह रहे हो? हाँ जी मैम, वो नहीं किया है। देखो अगर आप पहले वाला कोर्स करोगे ना, तो आपके लिए बेनिफिट ही है, क्योंकि क्या है उसमें आपको अपर वर्ल्ड को भी सीखने को मिलेगा, बेसिक, है ना। और दूसरी चीज क्या है कि आपको कहीं ना कहीं एक मतलब काफी कुछ होगा। देखो यहाँ पे भले ही मैं 1-2 दिन ऑफकोर्स थोड़ा बहुत लोअर वर्ल्ड का सिखाऊंगी, क्योंकि वो जैसे मैंने बताया कि जो लोअर वर्ल्ड में ऑलरेडी हमने किया, लेकिन उसमें उसके अलावा बहुत कुछ और किया। ठीक है। तो अगर आपको वो सब भी सीखना है, तो वो सब यहाँ पे अभी कवर नहीं होगा। तो अगर आप वो ले लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, वो इट्स वेरी गुड। फाउंडेशन बन जाएगा एक। हाँ, और अगर आप नहीं लोगे तो भी ऐसा नहीं कि आप नहीं सीख पाओगे, आप सीख पाओगे, लेकिन ऑफ कोर्स आपको नॉलेज इज वेल्थ ना। यस सो अगर आपको अपनी वेल्थ बढ़ानी है, तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन मोर कोर्सेज और मोर टाइम, है ना। ठीक है। वो तो जितना आप सीखोगे उतना अच्छा है, जितना आप पढ़ोगे उतना अच्छा है, जितना आप एक्सपीरियंस करोगे उतना अच्छा है। इट्स अ प्रैक्टिकल साइंस, ऐसा कुछ नहीं है कि इट इज आप सिर्फ सोचो कि मैं सिर्फ पढ़ाई करके सीख जाऊंगी। आपको करना पड़ेगा, आप करोगे तो ही आप उसमें क्या एक्सपीरियंस है वो सीख पाओगे, और फिर हर एक्सपीरियंस के साथ आप बढ़ोगे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत मुश्किल चीज है कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स डीएनए के थ्रू हमारे अंदर ये नॉलेज है। इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ एक्सेसिंग इट एंड यूटिलाइजिंग इट। लेकिन किस तरह से करना है, क्या तरह से करना है, वो आपको एक टीचर सिखाएगा, है ना। ठीक है। ओके ओके। आई होप एवरीबडी इज क्लियर, सबको समझ में आ गया है। एनीथिंग इज देयर, आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, आप ग्रुप पे कभी भी डाल सकते हैं।
हाँ कुछ बोल रहे हो तविशा, आप कुछ कहने वाले, क्या कहना चाहते नहीं मैम कुछ नहीं, वो फी स्ट्रक्चर के दिमाग में आया था, लेकिन फी स्ट्रक्चर तो पता ही है। हाँ वो तो स्टैंडर्ड ही रहता है। हाँ तो बस वो एक बार दिमाग में आया था, फिर मैंने सोचा तो पता ही है क्या पूछूं। हाँ ठीक है, क्योंकि क्या है अभी हमने बेसिक खत्म किया है, तो उससे क्या है कि लोग चाहते थे कि ये एडवांस किया जाए, इसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया अभी। और फायदा ये भी है लोगों को कि क्योंकि अभी उन्होंने किया है तो उनका कंटिन्यूएशन में उनको उसका बेनिफिट भी मिल जाएगा जो उन्होंने सीखा। प्लस अगर कुछ चीज रह गई है, कुछ चीज मिस हो गई है, कुछ चीज वो नहीं देख पाए, तो वो चीज को वो फिर से पूछ भी सकते हैं, क्योंकि आपके साथ टीचर कांटेक्ट में है। वैसे भी मैम रेगुलर, मेडिसिन व्हील है जो थोड़ा सा मुझे तो समझ में नहीं आया था, वही समझूंगी क्लास में। हाँ श्योर, मेडिसिन व्हील तो ऐसी चीज है जो हर एक को सीखनी चाहिए और उसको आनी भी चाहिए, मतलब करना चाहिए practice। जी जी हाँ, तो वही है, बस थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन है, वो हम क्लास में पूछ लेंगे, कोई नहीं। हाँ हाँ श्योर, एनी टाइम, फिर ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि कोई चीज नहीं करनी चाहिए या कोई समझ में नहीं आई तो पूछ नहीं सकते, कुछ भी पूछ जी सकते, मैम। राइट? जी थैंक यू मैम। So should we end the class now? Right? Thank you everyone for coming. आप सबका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद, मैम। थैंक यू शुक्रिया। मैम। आप सबने अपना समय दिया, कीमती वक्त दिया, वक्त से बड़ा तो कुछ क्या नहीं। पहन के जाऊं, बाहर ठंड तो नहीं लगेगी? हाँ जी, क्या सॉरी करें? मैम, अब आज आज क्या गड़बड़ हो रही है, आज मम्मी के पास आई हूँ ना, माइक को म्यूट करना भूल रही हूँ मैं बार बार। कोई बात नहीं। अच्छा सॉरी, है, मेरी बहुत गलत बात हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू आशा जी, इस बार आपको अटेंड करना है क्लासेस। थैंक यू मैम। हाँ ओके, थैंक यू प्रीति, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुधाकर जी, थैंक यू तविशा, थैंक यू गैलेक्सी जी का मैं नाम नहीं जान पाई, आई एम सॉरी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ थैंक यू वर्तिका, थैंक थैंक यू यू मनीषा मैम। देव की। ठीक है देव की बाद में बात कर लेंगे, आपका जो भी तबीयत का भी। हाँ थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम।